Hello everyone, myself अविनाश मधेसिया currently pursuing MBBS from PGI आजमगढ़। तो आज हम लोग जो पार्ट 2 था हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मेरा फेस नहीं दिखेगा क्योंकि मैं बेड पे बैठ के बना रहा हूँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगा कि इलाबोरेट करके चीज़ों को आसान वे में तुम्हें टाइम लेके अच्छे से समझा दूँ सारी चीज़ें। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमने ऑलरेडी कर लिए हैं, उसके बाद तुम्हारा कुछ भी छूटेगा नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे पीवाईक्यू वाले। देखो कैसे, चलो पहला क्वेश्चन है कि एक्वा सोल्यूशन किसका जो है बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये बताओ, बेस्ट कंडक्टर पूछ रहा है ना, तो तुम्हें एक चीज़ मालूम होगा कि जो जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा, जो जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा, अगर उसमें एच प्लस का मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब अल्फ़ा का मात्रा ज़्यादा होगा, यानी कि डिसोसिएशन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छे से उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ये कॉन्सेप्ट सबको मालूम है। जितना ज़्यादा डिसोसिएट करेगा, जितना ज़्यादा एच प्लस होगा, जितना ज़्यादा अल्फ़ा होगा, उतना ज़्यादा करंट। तो तुम्हें दिख रहा होगा HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तुरंत टूट जाएगा एच प्लस और Cl माइनस में। तो पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। NH3 हमारा बेस है, ये हमारा टूटेगा नहीं, ये हमारा टूटेगा नहीं। समझ गया ना, तो पहला। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखो, कह रहा है कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड का एक्वा सोल्यूशन क्या कंटेन करते हैं। देखो बना दो, क्या है, CH3COOH है एस्टिक एसिड, उसका एक्वा सोल्यूशन पानी डालोगे तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस बनेगा और H3O प्लस बनेगा। अरे यार यही होता ना, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये वाला ये H प्लस है और OH माइनस है, तो ये O माइनस बच जाता है, H हमारा इधर जाता है, हाइड्रोनियम आयन जैसे कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनता है वही बना रहा हूँ यहाँ पे। तो तुम्हें देखो क्या क्या बन रहा है, CH3COO माइनस है, एक H3O प्लस है और एक CH3COOH है, और पानी भी है, लेकिन पानी का कोई कंसंट्रेशन दिया नहीं है यहाँ पे, तो बी हमारा हो जाएगा 37 का बी। आई होप कि चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। ठीक, बताओ कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो इसका क्या होगा, OH माइनस होगा, इसका क्या होगा, F माइनस होगा। कितनी बार तुम्हें बता दिया था मैंने कि कॉन्जुगेट बेस के लिए एक हाइड्रोजन निकालो, कॉन्जुगेट एसिड के लिए एक H प्लस जोड़ो, बस बात खत्म। तो 38 का हो जाएगा डी। 39 देखो, कह रहा है कौन सा ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम नहीं करेगा। तो चेक कर लेते हैं। देखो SCO3 माइनस, एसिड बनाओगे H2CO3 बन जाएगा, बेस बनाओगे तो CO3 2 माइनस बनेगा। ठीक है, HCl है, तो अगर HCl है, चलो इसको देखते हैं, इसको देखो, ये बन जाएगा H2SO4, ये बन जाएगा SO4 -2। NH3 का देखो, ये बन जाएगा NH2 माइनस और NH4 प्लस। ठीक है, लेकिन ज़रा तुम H को देखो, इस H को देखो, HCl को, HCl क्या बन सकता है बाबू, बस Cl माइनस बन सकता है। HCl क्या H2Cl बन सकता है क्या, नहीं बनेगा, यानी C हमारा आंसर होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन पहले से था, तुमने उसको निकाल के SO4 -2 बना दिया, और एक तुमने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो H2SO4। लेकिन ये बताओ, NH3 में 3 हाइड्रोजन था, यहाँ से भी तुमने एक हाइड्रोजन जोड़ के एक हाइड्रोजन घटा दिया। SCO3 माइनस में तुमने एक हाइड्रोजन जोड़ा, एक हाइड्रोजन घटा दिया, लेकिन HCl में तुम कहाँ से जोड़ोगे, क्योंकि HCl तो H प्लस एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि HCl में कहाँ से H प्लस एक्सेप्ट करेगा। तो C हमारा ऑप्शन हो जाएगा, HCl नहीं कर पाएगा। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी तुम्हें। कौन सा लेविस बेस है, तो लेविस बेस के लिए चेक कर लो, BF3, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो लेविस एसिड होगा, सबको पता है 6 इलेक्ट्रॉन है। PF3 में देखो फास्फोरस में 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो एक यहाँ पे बॉन्डिंग क्या है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक लोन पेयर बचा। लोन पेयर मतलब क्या होता है, डोनेट कर सकता है, इसका मतलब क्या है, ये बेस है, लेविस बेस है 40 का भी। लेविस एसिड और लेविस बेस एक्चुअली कंसेप्ट है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग का, वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हें वो सारी चीज़ें पढ़ाई गई होंगी। तुमने नहीं पढ़ा है तो मैंने लेविस आर्रेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट और लेविस कॉन्सेप्ट तीनों मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है 40 मिनट्स की वीडियो में, जो मैंने मतलब जो इसका 1 शॉट फॉर्मूले वाला वीडियो उसमें, वहाँ पे जाके चेक कर लेना। डिटेल में नहीं पढ़ाया था, लेकिन सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना। 40 का बी हो जाएगा। कौन सा लिस्ट लाइकली टू लेविस बेस, यानी कि सबसे कम बेसिक कौन है, सबसे कम बेसिक कौन होगा, सबसे कम बेसिक कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा एसिड होगा। तो एसिड चेक कर लो, BF3 एसिड है, अभी बताया वो लेविस एसिड है। ठीक है, F माइनस है, माइनस मतलब क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर ये हमारा बेस हो जाएगा। BF3 हमारा बेस होता है, अभी ऊपर बताया हूँ। CO देखो न्यूट्रल कंपाउंड है, CO न्यूट्रल कंपाउंड होता है, ये सब केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है।
यहाँ पे पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HClO4। मैंने बताया था क्या, मैंने क्या बताया था बताओ, सबसे ज़्यादा HClO4 होता है, फिर हमारे पास तुम अगर इधर आओगे तो HF का सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा फिर HI का होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर यहाँ पे HBr का होगा, फिर यहाँ पे HCl का होगा, सबसे कम होगा HF का। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कौन सा लेविस एसिड, देखो फिर से कह रहा है लेविस एसिड की तरह कौन काम करेगा, तो मैं कुछ नहीं देखूंगा लेविस एसिड में सॉरी, लेविस एसिड में काम कराने के लिए सबसे पहले देखूँगा NH3, N के पास लोन पेयर बचेगा, 5 होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 यहाँ से कर लिया, एक लोन पेयर बचा, ये लेविस हमारा बेस है। पानी हमारा न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं। CH4 हमारा क्या है, CH4 क्या है, ये तो लेविस एसिड होगा ही नहीं कभी, उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट है। B2S6 का देखो, B2S6 इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, और ये चीज़ें तुमने S ब्लॉक में कई बार पढ़ी होंगी, ठीक है। तो B2S6 हमारा क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, इनकम्प्लीट होगा ना, इसके वजह से क्या होगा, B2S6 हमारा लेविस एसिड की तरह काम करेगा। समझ में आ गया ना। और तुमने देखा होगा B2S6 में जब तुम इसका स्ट्रक्चर वगैरह बनाओगे तो तुमने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि जब मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर रुको बनाता हूँ, ट्राई करता हूँ, बहुत दिन हो गया। अरे यार जाहिर सी बात है, BH3 होता है, 2 मिलता है BH3 तो B2S6 बनता है। तुम देखोगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्ट्रक्चर होता है, ये तो सबको याद होता है कि B2S6 क्या है, हमारा लेविस एसिड होता है, ठीक है। और बनाना बॉन्डिंग वगैरह शो करता है, ठीक। अब 44 में कह रहा है फिर से बताओ लेविस एसिड कौन सा है, तो लेविस एसिड चेक करने के लिए चेक कर लो किसके पास लोन पेयर नहीं है, जिसके पास लोन पेयर होगा वो लेविस बेस होगा। तो चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो ऑक्सीजन है, फास्फोरस, ये दोनों तो होंगे नहीं, लेविस बेस होंगे दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन पे CH3 का ट्वाइस है ना, CH3 इसके पास देखो 2 लोन पेयर होगा, 2 लोन पेयर मतलब कि, अरे यार देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक चीज़ मैं समझाता हूँ। तो देखो ऑक्सीजन के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो 6 होगा ना, 1 2 3 4 5 6। तो तुम देख रहे हो एक CH3 यहाँ जुड़ा, एक CH3 यहाँ जुड़ा, तो एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर बच गया ना। इसका मतलब क्या है, लेविस बेस है, ये डोनेट करेगा। और एसिड क्या होता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये दोनों लेविस बेस तो पहले से थे, तुमको मालूम था। फास्फोरस पे भी लोन पेयर होगा एक, नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर, और एक दूसरा तुमको ऑक्सीजन वाला मिल गया। तो बचा क्या, बचा ये हमारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। चेक कर लो कैसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। बोरान के पास कितना, 1 2 3 बैलेंस में। अरे बोरान का कितना, 5 होता है ना, तो क्या होगा, 5 होगा तो 2 और 3 होगा ना, 3 हमारे पास होता है इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो CH3 देखो 6 ही बनाना, 6 ही, 2 तो अभी भी मतलब देखो इसका 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ ना, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है। इसके वजह से क्या होगा, ये लेविस एसिड होगा। तो 44 का D। 45 का देख लो, पहले चेक करना होता है कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो पूछ रहा है नॉट ट्रू, तो चेक कर लो। हाईलाइट आयंस में आयोडाइड इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है। और रिड्यूसिंग एजेंट मैं तुमको पहले बताया था, जितना जिसका ज़्यादा SRP होता है उतना ज़्यादा वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है, उतना ज़्यादा क्या होता है वो, उसका रिडक्शन होता है, उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो SRP जितना कम होगा उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा उसका। तो ये सारी चीज़ें भी छोड़ दो। तो पहला तो ऐसे सही है। फ्लोरीन एकमात्र ऐसा हैलोजन है जिसमें केवल -1 शो करता है, ये भी सही हो गया। HOCl स्ट्रॉन्गर HOBr से। HF, ये देखो HF स्ट्रॉन्गर है क्या HCl से, नहीं है। HF तो सबसे वीक होता है, HF तो HI, फिर HBr, HCl, फिर HF होता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ समझाने का कोई मतलब नहीं है, कितने बार बताऊँ इस चीज़ को। कह रहा है कौन सा प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ये भैया पहला नहीं है भैया, ये तुमको बहुत बार देखो 2003 वगैरह में पूछा है। अब हो सकता है ये सारे क्वेश्चन ना पूछे तुमसे, क्योंकि ये जो H3BO3 जो हमारा ये था ना, H3BO3 था आर्थोबोरिक वाला, ये हमारा क्या होता है, प्रोटोनिक एसिड नहीं होता। ये H+ नहीं देता है, इसके वजह से प्रोटोनिक एसिड नहीं होता। और ये चीज़ें तुमको NCERT में कई जगह लिखी हुई हैं, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो वहाँ पर भी तुमको पढ़ाई जाएगी कि जो पहले चीज़ तो 2 चीज़ तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे बोरान दिख रहा है वो हमारा लेविस एसिड है,
और दूसरी बात, जहाँ पे H3BO3 होगा वो प्रोटोनिक एसिड नहीं होता, वो H+ डोनेट करके नहीं बनाता है। ठीक, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एज इट इज़। ठीक है, कह रहा है कि प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बता दो। तो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी के लिए पहले देखो लोन पेयर किसके पास ज़्यादा है। जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब डोनेट करेगा लोन पेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले लोन पेयर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NH3 में देखो ये तो I- है। ठीक है, I- का तो सबसे कम होगा, I- का सबसे कम होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है नहीं। बाकी HS-, NH2, NH3, RNH2 है ना, RNH2। तो देखो कह रहा है कि प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी किसका ज़्यादा होगा। प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी मतलब क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है मतलब क्या हुआ, चेक कर लो अपना बस। प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन, देखो H+ को जो डोनेट करता है वो एसिड होता है, बेस होता है। तो जो H+ देता है वो एसिड होता है, जो OH- देता है वो बेस होता है। तो जो H+ दे रहा है वो अगर एसिड है तो जो H+ ले रहा है वो क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग क्या होगा, बेसिक होगा ना, बेसिसिटी। यानी कि जो H+ दे रहा है वो एसिड है, तो जो H+ ले रहा है वो क्या है, बेसिसिटी। यानी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी का मतलब बेसिसिटी का ऑर्डर निकालना है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तुम मुझे बताओ। जितना ज़्यादा लोन पेयर उतना ज़्यादा बेसिसिटी। तो तुम्हें दिख रहा होगा I-। तो पहला ऑप्शन देखो ये तो गलत हो जाएगा तुरंत, क्योंकि I- सबसे कम होगा। क्योंकि I- के पास देखो NH2 को देखो, NH2 के पास तो ऐसे तुम्हें लोन पेयर दिख रहा होगा, तो NH2 सबसे ज़्यादा होगा। NH3, HS-, I-। तो I- का सबसे कम होगा। तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करूँगा, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। एलिमिनेट करते हैं, देखो सबसे ज़्यादा I-। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा उतना ज़्यादा लेस बेसिक बनेगा ना। जितना ज़्यादा साइज बढ़ाओगे, साइज जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है बेसिसिटी कम होती जाती है। तो उतना मतलब लेस बेसिक, यानी कि जितना ज़्यादा तुम साइज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा बेसिसिटी कम होती जाती है। तो चेक कर लेता हूँ। सबसे देखो I- का सबसे कम है। अब साइज देखो, RNH2 में और HS में साइज देखो। ये नाइट्रोजन है, ये सल्फर है, जाहिर सी बात है सल्फर का साइज बड़ा होगा। तो RNH2 ज़्यादा होगा सल्फर से, RNH2 ज़्यादा होगा सल्फर से, RNH2 सल्फर से। यानी चौथा ऑप्शन भी खत्म हो गया हमारा, बचा पहला और दूसरा। तो ये बताओ तुम जरा अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिमाग लगाओ कि R मतलब क्या होता है, CH3 मिथाइल ग्रुप। और ये क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर तो होता है, +M तो होता है, +I तो होता है। इसका मतलब क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा RNH2, फिर NH3, फिर HS-, I-। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, देख लेना एक बार। समझ में आया ना। सबसे पहले देखा मैंने क्या, देखो मेरा फेस नहीं दिख रहा है, तो मैं तुम्हें लग रहा हूँ मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अभी मेरा फेस दिखता तो मेरे हाथों के एक्सप्रेशन से तुम्हें समझ में आ जाती चीज़ें। बट ठीक है, मैं फिर से तुमको समझाता हूँ। I- है तो तुम्हें पता चल गया कि I- का तो सबसे कम होगा। ठीक है, क्योंकि जिसमें जिसमें हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन दे सकता है, जाहिर सी बात है। लोन पेयर जिसमें ज़्यादा होगा वो दे सकता है। जिसमें मिथाइल ग्रुप लगेगा, मिथाइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, +I ग्रुप हो गया, +I वाला बेसिसिटी को बढ़ाता है। तो सबसे ज़्यादा तो RNH2 होगा, वहीं से तुमको दिख रहा है पहला ऑप्शन होगा, और सबसे कम I- का होगा। समझ में आ गया ना। दो कॉन्सेप्ट लगा के मैंने इसको सॉल्व कर दिया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें ऑर्गेनिक में मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, आगे बढ़ो। NH2- का कॉन्जुगेट एसिड, मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन जोड़ दो। देखो हाइड्रोजन जोड़ दो, NH2- है, उसमें एक H+ जोड़ो तो क्या बनेगा बाबू, NH3- ये 0 हो जाएगा, NH3 हो गया बस। 48 का D। ठीक है, 49 का देखो कौन सा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, बोरान वाला चेक कर लो, बोरान वाला BCl3। कितनी बार बता चुका हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस किसका होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए सबसे पहले तुम क्या करोगे, कॉन्जुगेट बेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक निकालना स्टार्ट करो। देखो एक चीज़ तुम्हें मैंने बताया था कि बीकेस्ट एसिड का स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, यानी कि जो बीकेस्ट एसिड होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो वीकेस्ट होगा। मतलब कि लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो क्या लिख रहा हूँ,
कि बीक एसिड का, यहाँ देखो, बीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीकेस्ट होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ऐसे लिख सकता हूँ, वीक बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो वीक होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, उल्टा चलता है, ठीक है। तो चेक कर लो कौन सा इसमें वीकेस्ट बेस है। जो वीकेस्ट एसिड होगा उसका स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस बनेगा। चेक कर लो, ये देखो CH3COOH है, सबसे वीकेस्ट एसिड है, तो इसका बेस क्या, कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा। ये हमारा HNO3 हो गया, ये हमारा HCl हो गया, ये H2SO4 हो गया। तो सबसे वीक तो यही है ना, CH3COOH। कौन सा लेविस एसिड नहीं है भैया, कौन सा लेविस एसिड नहीं, ये तो है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा लेविस एसिड नहीं है, तो तुम्हें दिख रहा होगा SiF4। देखो SiF4 भी लेविस एसिड होता है। FeCl3 तो इनकम्प्लीट है ना। देखो BF3 और FeCl3 तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। देखो FeCl 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों तो एसिड है। और SiF4 में तुम देखोगे कि Si क्या है, देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। कार्बन को छोड़ दो, सब में क्या होता है, बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है। तो बैक एंड डी ऑर्बिटल है, इसके वजह से क्या करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर, लोन पेयर को तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इसके वजह से क्या होगा, C2H4 हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग के भी कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि देखो फिर से समझाता हूँ इसको। BF3 FeCl3 ये दोनों तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके वजह से क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसके वजह से क्या हुआ, ये लेविस एसिड है। SiF4 में देखो, इसके पास क्या है, बैक एंड डी ऑर्बिटल है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। ये चारों में क्या होता है, बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, इसमें नहीं होता है। तो ये चारों एसिड की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बैक एंड डी ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो इसके वजह से ये भी हो गया। तो बचा क्या, 51 का बी, 51 का बी। तो 51 का हमारा हो गया बी, कोई दिक्कत नहीं। 52 का देखो, अगर फर्टिलाइज़र तुम बार बार यूज़ करते हो, फर्टिलाइज़र अगर तुम बार बार यूज़ कर रहे हो, तो एसिडिटी कौन बढ़ाएगा, एसिडिटी कौन बढ़ाएगा, देखो एसिडिटी वही बढ़ाएगा जिसमें एसिड का कंटेंट होगा। तो चेक कर लो एसिड का कंटेंट किसमें है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट क्या बताओ, तो अमोनियम सल्फेट किससे बनता है बताओ, अमोनियम सल्फेट NH, अमोनियम सल्फेट ना NH3SO4 ऐसा कुछ करके होगा। तो ये हमारा वीक NH4OH से आता है, ये हमारा आता है H2SO4 से। तो ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी अमोनियम सल्फेट डालोगे तो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। यूरिया देखो, यूरिया क्या करेगा, यूरिया में क्या बाबू, यूरिया क्या है, CH2 NH2 CH2। यहाँ दिख रहा है NH2 है, यानी बेसिक कैरेक्टर है थोड़ा सा। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 देखो, K है, KCl से आएगा, और ये आएगा HNO3 से। तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा ये तो एसिड है, ठीक है, और KCl क्या है, यहाँ देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज़। सारी चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी बता चुका था। देखो कहाँ गया, एक ऑर्डर मैंने लिखा था, ये देखो H2SO4 ज़्यादा है ना, H2SO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है HCl से। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका क्या होगा, अमोनियम सल्फेट। सबसे ज़्यादा सल्फेट की वजह से एसिडिटी आएगी, HNO3 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ में आया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53। अब देखो यहाँ से तुम्हारे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, और लेकिन मैं कहूँगा अच्छे क्या होंगे, क्योंकि तुम्हें तो ऑलरेडी सारी चीज़ें पता हैं, मैं ऑलरेडी NCERT में सारी चीज़ें करा चुका हूँ। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। देखो सेम क्वेश्चन मैंने NCERT में करा, फिर से कराता हूँ। सॉल्बिलिटी बताओ NiOH को ट्वाइस का। देखो Na है, Na+2 में टूटेगा, 2H - 2, कोई दिक्कत। ये S होगा तो ये 2S होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन NaOH भी है, NaOH में क्या होगा, Na+ है प्लस OH- है। तो Na+OH- से कितना दिया है, 0.1 है, यानी कि 0.1 है, 0.1 है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड रुक जाओ, 0.1। तो यहाँ से OH- का कंसंट्रेशन और यहाँ के आगे जुड़ेगा, तो हो जाएगा 2S + 0.1, क्योंकि कौन सा इफेक्ट लग गया बाबू, कॉमन एन इफेक्ट। कॉमन एन इफेक्ट का क्वेश्चन मैंने
कराया था कि नहीं कराया था, मुझे ये बताओ। कराया था ना सेम क्वेश्चन, तो आके लग गया और हमसे पूछेगा तो हमें क्या मालूम है। KSP कैसे लिखते हैं, KSP लिखेंगे Ni+2 प्लस OH माइनस का स्क्वायर, बस लिख दो S 2S प्लस 0.1 का स्क्वायर। KSP का वैल्यू कितना दिया बताओ, 2 गुणे 10⁻⁻15। ये NCERT का क्वेश्चन है, अभी मैंने सुबह वाले प्रैक्टिस सेशन में कराया था इसको, ठीक है। तो 2 गुणे 10⁻15, तुम्हें दिख रहा होगा कि KSP ऑलरेडी 10⁻15 के टर्म में है, यही सिखाया था ना मैंने। तो जो S आएगा वो तो और कम आएगा, और कम आएगा, मतलब S का स्क्वायर और कमाएगा और कमाएगा। इसका मतलब इसको नेगलेक्ट करो, यानी S को छोड़ देना, S को छोड़ देना, बाकी S स्क्वायर, S क्यूब, S⁴, S⁴ कुछ भी आए नेगलेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ देखो ये होगा S, ये 2S का स्क्वायर हो जाएगा, S स्क्वायर, ये पूरा खत्म करो, 0.1 का स्क्वायर बस बचाओ। तो 2 गुणे 10⁻⁻15, तो S का वैल्यू हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻15 अपान 10⁻⁻2, 2 गुणे 10⁻⁻13, ठीक है। ये डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन था, देखो उठा के यहाँ पे पूछ लिया, फिर से मैंने सॉल्व करा दिया। कैसे सॉल्व करते हैं मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। pH बता दो इतने का, pH है ना, ये देखो OH का कंसिडरेशन दिया, तो पहले निकालो POH, ठीक है। पहले OH माइनस का कंसिडरेशन निकालो, क्या दिक्कत है, OH माइनस का कंसिडरेशन। तो OH माइनस का कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, माइनस में लॉग OH माइनस, यही तो होता है pH POH। तो OH माइनस का कंसिडरेशन दिया हुआ है 0.01, तो क्या हो जाएगा, माइनस में लॉग 10⁻⁻2 यानी 2 हो जाएगा। अरे 10⁻⁻2 आ गया 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2, POH आ गया 2, तो pH कितना आएगा, 14 में से 2 जा कितना, 12 आएगा। C 54 का C, ठीक। 55 का क्या होगा, कह रहा है किसका pH 1 के बराबर होगा, किसका pH 1 के बराबर। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये HCl है, NaOH, एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस, यानी दोनों हमारे क्या है, एसिड है और बेस है। अगर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा तो क्या pH हमारा 1 नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, 1 के कंसंट्रेशन से चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो pH कितना कह रहा है, pH कह रहा है 1 किसका आ जाए, pH 1 किसका आ जाए। अच्छा दोनों कंसंट्रेशन बराबर होगा तो pH 7 आएगी, न्यूट्रल हो जाएगा ना। तो हमसे पूछ रहा है 1 किसका आ जाए, तो हम निकालो 1 किसका आ जाए। तुम्हें पहले से ही मालूम है कैसे इसको अप्रोच करेंगे। देखो एसिड बेस है, पहले क्या निकालो, नॉर्मेलिटी निकालो। देखो एन फैक्टर दोनों का, देखो एन फैक्टर दोनों का क्या होगा, 1 होगा, तो मोलैरिटी सही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो N1V1 प्लस माइनस N2V2 अपान B1 प्लस B2, यही होता है ना। जो ज़्यादा उससे घटा देते हैं, जो ज़्यादा होगा। तो पहले चेक कर लो 60 ml इंटू M/10 का, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ml में ही सॉल्व करते हैं। देखो 60 गुणे 1/10 मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, यानी मोलर फैक्टर तो 1 है, एन फैक्टर तो 1 ही रखो इसको, और 60 इंटू 1/10, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। तो ये 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 40/10, 4 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 6 ज़्यादा है 4, यानी कि N1B1 में से इसको घटाना पड़ेगा। दोनों सेम होते हैं तो हम लोग जोड़ते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं तो घटाते हैं, बता चुका हूँ कई बार। तो ये हो जाएगा 6/60/10 माइनस 40/10 अपॉन टोटल वॉल्यूम 40 प्लस 60 100। तो ये कितना होगा बताओ। तो 6 माइनस 4 2/100, यानी 2 गुणे 10⁻⁻2। ये हमारा क्या है, H+ है ना। H+ क्यों लिख रहा हूँ भैया मैं, H+ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि HCl का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि HCl का कंसनट्रेशन ज़्यादा है। 0.6 आ रहा था और ये 0.4 आ रहा था, तो क्या हुआ था, ये ज़्यादा था ना ये, तो H+ ही होगा। जो ज़्यादा होता है उसी के टर्म में तो लिखते हैं, तो H+ हो जाएगा। अगर मान लो ये ज़्यादा होता तो ये OH माइनस का कंसनट्रेशन होता, तो H+ आ गया इतना, तो pH तो तुम्हें दिख रहा होगा 2 माइनस log 2 हो जाएगा, यानी pH इसका 1 कभी आएगा ही नहीं, खत्म हो गया। दूसरा चेक करो, यहाँ पर भी देखो 5.5 हो जाएगा, ये 5.5, ये हो जाएगा 4.5। फिर से ये ज़्यादा है, फिर से घटाओ, फिर से घटाओ तो कितना आएगा 5.5 माइनस 4.5/100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 1/100, यानी कि 10⁻⁻²। तो pH इसका हो जाएगा 2, ये भी नहीं हुआ। तीसरा चेक करो, 5 से 100 काटो, कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। ये करोगे 5 बार में, फिर हमको उसको घटाना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा।
क्योंकि और जो भी आएगा एच प्लस का ही वैल्यू, क्योंकि एच प्लस ज़्यादा है। तो 25, ठीक है, माइनस 5/100, 20 यही होगा ना, नहीं नहीं 15 होगा ना, 15×5 = 75, 15×5 = 75 माइनस 5/100 यानी कि 10/100, यानी कि 10⁻⁻1। तो पी एच कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि सी है। सी यानी कि सी हमारा ऑप्शन होगा, डी सी वाला हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग तुम ये भी कर सकते हो कि तुम्हारा ऑप्शन आ रहा था सी, तुमने यहाँ पे सी ऑप्शन मार दिया, लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा सी क्या देना, तो डी दिया हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखना। और एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन तुम्हें मैंने एनसीईआरटी में कराया था कि नहीं कराया था बताओ, इसीलिए बोलता हूँ एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया करो पहले, उसके बाद पीवाईक्यू तुम हलवा हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। ये देखो ये क्वेश्चन कौन कौन सा ऐसा लड़का है जो बोल देगा मैंने नहीं कराया था तुम्हें, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बताओ। सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बताओ, सब कुछ तुम्हें कराया गया है। बस देखो इसमें करना क्या है, जो पूछा है वो रखो। परसेंटेज ऑफ पिरिडीन कह रहा है, परसेंटेज बता दो कितना होगा, दैट फॉर्म्स पिरिडीनियम आयन। पिरिडीनियम में देखो कंसंट्रेशन दिया 0.1 और के बी कितना दिया C5H5n का, यानी कि वेस है ना, तो 1.1 × 10⁻⁻9। तो बताओ हमको चाहिए परसेंटेज, परसेंटेज डिसोसिएशन, परसेंटेज एसोसिएशन, परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। पिरिडीनियम आयन परसेंटेज होता क्या है, अल्फा होता है ना, अल्फा इक्वल टू क्या होगा बताओ, तो रूट में KB/C रखो, फॉर्मूला रखो बस। तो रूट में KB का वैल्यू कितना, 1.7 × 10⁻⁻9 अपन C का वैल्यू कितना होगा 0.1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये इसको कर दो तुम 10⁻⁻8 कर दो, यानी कि 17, नहीं 17 मत करो, 0.1 से 17 बार में कटेगा, ठीक है। तो 1.7 × 10⁻⁻8 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, रूट में 10⁻⁻4 तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1.7 किसका होता है ये चेक कर लो, देखो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 2 का होगा नहीं, 1 × 1 = 1 होगा, 1 का स्क्वायर होगा नहीं, 1 से 2 के बीच में होगा, 1.5 1.5 15 15 200 मतलब उतना होगा नहीं, 1.3 का राउंड आएगा, 1.3। तो ये हमारा अल्फा आ गया, ये हमारा अल्फा आ गया 1.3 × 10⁻⁻4। अब परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 1.3 × 10⁻⁴ इंटू 10 का स्क्वायर 100 होगा ना, ये 1.3 × 10⁻⁻2 यानी कि 1.3/100 0.013%। ये देखो तुमको आंसर पहले मिल चुका था यहीं से, 1.3 से तुमको आंसर तुम्हारा मिल चुका था, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बस टिक करना था, ठीक है। अब 57 देखो, कह रहा है कि पीएच बता दो रिजल्टेंट, पीएच बता दो रिजल्टिंग मिक्सचर का जब इक्वल वॉल्यूम ऑफ, देखो 0.1, अब देखो यहाँ पर तुम्हें खेला होगा, NaOH है और 0.01 मोलार HCl है, ये बताओ दोनों का एन फैक्टर 1 है, दोनों का एन फैक्टर 1 है, तो नॉर्मेलिटी मोलारिटी दोनों बराबर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो ये 0.1 मोलार है और ये क्या है 0.01, तो ज़्यादा कौन है, NaOH ज़्यादा है ना, तो हमारे पास यहाँ जो OH माइनस का कंसंट्रेशन निकलेगा, अब H+ नहीं निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि OH ज़्यादा है ना, NaOH ज़्यादा है, तो H+ तो ज़्यादा निकलेगा नहीं, OH माइनस निकलेगा। OH माइनस क्या होगा बताओ, N1B1 - N2B2 अपान B1 + B2, बस बात खत्म, सॉल्व कर दो। OH माइनस N1 कितना है बताओ, N1 कितना है, नॉर्मेलिटी को मोलारिटी बराबर हो गया ना, N का वैल्यू 1 हो गया, मोलारिटी कितना है 0.1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर है B मान लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 0.01 इंटू B, कोई दिक्कत नहीं, 0.01 इंटू B अपान 2B, B + B2B, तो ये कितना होगा बताओ, 0.1 माइनस 0.01, तो कितना हो, 10 में से 1 जाओ 9 और 10 में से 1 जाओ 9 और ये 0.09 0.09 भी अपान 2B, B से भी खत्म, तो 0.09/2, 0.09/2। तो भाई लंबा कैलकुलेशन थोड़ा सा पड़ेगा, देखो मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 0. ये हो जाएगा 0.45 इतना हुआ। इसको तुम लिख सकते हो कितना, इसको लिख सकते हो कितना 4.5 × 10⁻⁻2, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पीओएच कितना होगा बताओ, कितनी बार सिखाया हूँ, डायरेक्ट लिखो ना, 2 - log 4.5, 2 में से log 4 का वैल्यू कितना होता है, लगभग 5 के बराबर होता है, 5 से ज़्यादा होगा, लगभग 6 के बराबर होता है ना, 6 से थोड़ा सा कम, यानी कि 2 मान के चलो 0.6 मान लो, चलो 1.4 के राउंड आएगा। तो पीएच कितना हो जाएगा, 14 में से 1.4 जा 13, 12.6 के राउंड, 12.6, एक ही ऑप्शन दिख रहा हो तुम्हें, 57 का डी।
अच्छा क्वेश्चन था, देखो ऑलरेडी मैं एनसीईआरटी में करा चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैं तुम बोल नहीं सकते मैंने कराया नहीं है कोई क्वेश्चन। हर एक टाइप का तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा एनसीईआरटी में ऑलरेडी, जो तुम्हें कराई जा चुकी हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव द हाईएस्ट पीएच। कह रहा है हाईएस्ट पीएच किसका होगा। तो भैया मालूम है तुम्हें कि पीएच हाईएस्ट किसका होता है। पीएच हाईएस्ट किसका होता है, जिसका बेसिसिटी ज़्यादा होता है। तो बेसिक करेक्टर किस में ज़्यादा, चेक कर लो। ये तो KCl किससे बनेगा, इसमें HCl होगा, यहाँ पर भी HCl होगा। Na2CO3 में क्या होगा, Na2 NaOH हो जाएगा, और ये भी CO3 H2CO3 से बनेगा, और COSO4 में H2SO4 होगा। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, C, सब में एसिड है, सब में एसिड है। एकमात्र ऐसा Na2CO3 जिसमें बेस है। तो बेस का पीएच क्या होता है, ज़्यादा होता है, पता ही है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 59। देखो क्वेश्चन लग रहा है बड़ा, लेकिन अभी देखना कैसे हलवे में सॉल्व होगा। देखो लैक्टिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड, देखो मोनोबेसिक एसिड है, फैटिक है, कंसंट्रेशन दिया है 0.1 और 3.7% डिसोसिएट, यानी अल्फा का वैल्यू कितना दे दिया बबुआ, 3.7% डिसोसिएट, यानी 3.7/100 0.037 इतना दिया। वैल्यू अब के बाबू, के का वैल्यू क्या होता है जी, बताओ तो ज़रा, बताओ जी, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ के का वैल्यू बताओ। देखो हाँ, अभी ऊपर ही निकाला था, अभी भी निकाला था, दो जगह निकाला था। अल्फा वैल्यू क्या होता है, रूट में K/C, यही निकाला था ना। तो के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू अल्फा स्क्वायर सी, या सी अल्फा स्क्वायर होता है, मालूम है तुम्हें। बस पुट करो अपना वैल्यू लाओ, C अल्फा स्क्वायर। सी का वैल्यू कितना है 0.1, अल्फा का वैल्यू कितना है 0.037 इंटू 0.037। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन की हो गई तुम्हें मारा मारी, कैलकुलेशन में तुम्हें हो जाएगी दिक्कत। तो बस तुम कुछ मत करना, एक चीज़ कर सकते हो कि लेंदी पड़ेगा भैया, 3737, पहले 37 इंटू 37 कर लो, 7×7 = 49, 7×3 = 21, 21 4 25, फिर 3×7 = 21, 3×3 = 11, 9 6 3 1 13.69, यानी लगभग 14 के राउंड आंसर आएगा। तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, 14 के राउंड आंसर आएगा। अब पावर में देख लो कितने में आएगा, ये देखो 10 में पावर -1 यहीं से आ गया, ठीक है। और ये है 3.7, यानी कि 3.7 इंटू 10 में पावर -2 इंटू 3.7 10 -2 -4 -5। ये होगा क्या इसका, ये नहीं होगा, क्योंकि 3.6 3.6 बी होगा, इसका बी होगा, ठीक है। कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन करना था तुम्हें। हमने दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर दिया देख के कि 13.6 में आया, यानी 14 के अराउंड हमारा आंसर होगा। तो दो तो हमने ऐसे कर दिया, बच गया ये और बी, तो हमने पावर से करके देख लिया। जब इसको सॉल्व करो तो इतना ही आएगा बी वाला आंसर, ठीक है। 60 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि KW जो है वाटर का, सो देखो मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो KW बढ़ता है, क्योंकि H+ बढ़ता है, अल्फा बढ़ता है तो KW बढ़ता है, ठीक है। KW बढ़ता है तो PKW घटता है, यानी कि पहले 10 में पावर -14 जो चीज़ था वो 10 में पावर -12 हो जाता है, और ये 14 था अब यहाँ पे 12 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पीएच क्या होता है, घट गया ना, 14 से क्या हो गया 12 हो गया। पीएच पहले 7 था, अब 7 से 6 हो जाता है, ठीक है। ये हमारा PKW था। तो कह रहा बता दो पीएच ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन बता दो, ठीक है। तो हमसे देखो क्या पूछा, न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच पूछा है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल सा फॉर्मूला, पीएच का -log H+। अब कहोगे भैया H+ कहाँ से निकालें, तो H+ निकालने के लिए तुम्हें एक चीज़ मालूम होगा, जब तुम KW के केस में, वाटर के केस में, मैंने तुम्हें ऑलरेडी वाटर के केस को हाईलाइट करके पढ़ाया था मैंने, और तुमसे बोला था कि KW जो होता है वो H+ और OH- के बराबर होता है। और जब पानी का केस आ जाता है तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, H+ = OH-, तो KW हो जाएगा H+ का स्क्वायर, तो H+ हो जाएगा रूट में KW, और रूट में KW का मतलब कितना होता है 10 में पावर -14, कितना दिया है 55 टाइम्स, 55 टाइम्स दिया ना, तो 55 टाइम्स इंटू 10 में पावर -14, ये कितना हो जाएगा 55 × 10 में 14 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ऐसे सॉल्व कर दूँ क्या, डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, देखो ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं कर रहा हूँ, टाइम लगता है सॉल्यूशन करने में, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 10 में पावर -7 हो जाएगा 55 का, देखो 7 7 × 49, 8 8 × 64,
यानी 7 7 49, 8 8 64, तो 7 और 8 के बीच में होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 7 7 हो रहा है 49, यानी कि 7.3 इंटू 7.3 करके देखो एक बार, 3 3 9, 3 7 21, 7 3 21, 49 2 51, 9 2 3 5, 7.4 के राउंड होगा। ठीक है, देखो 53 आया ना, 55 चाहिए हमको, 7.4 के राउंड होगा, तो 7.4 ये हमारा H प्लस आ गया। ठीक है, अब हमको चाहिए पीएच, तो पीएच इक्वल टू क्या होगा बताओ, माइनस में लॉग एस प्लस, तो ये तो 10 पावर माइनस 7 का 7 तो पहले आ जाएगा, माइनस लॉग 7.4, तो तुम्हें दिख गया होगा 7 में से लॉग 7.4, यानी 7 में से 7.4 घटाओ, लॉग 7.4 का वैल्यू कितना होगा, लॉग 7.4 लगभग 8 के बराबर आ गया, यानी कि 6.2, ये देखो डी, 60 का डी, समझ गए ना। ये अच्छा क्वेश्चन था एक, तुमको के डब्ल्यू का कंसेप्ट मालूम रहता तभी कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते। तो के डब्ल्यू का कंसेप्ट को मैंने अच्छे से अलग से पढ़ाया था, तो चीज़ों को अगर माइन्यूट में सॉल्व करोगे एक एक चीज़ को तो तुम्हें दिक्कत होगी, तो डायरेक्ट सॉल्व करो, कौन सा पास में है वहाँ से सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म। देखो प्रिपेयर्ड और एक्यूमुलेटेड मॉइस्चर कह रहा है हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसका होगा, हाईएस्ट पीएच मतलब क्या होगा, जो बेस होगा, चेक कर लो बेस कौन सा, देखो बेस कौन सा है, एक चीज़ चेक कर लो, देखो ये किससे बनेगा, बी ए ओच का ट्वाइस प्लस एस सी एल से बनेगा, ये किससे बनेगा, ए एल ओ एच का थ्राइस प्लस एस सी एल से बनेगा, ये किससे बनेगा, एल आई ओ एच प्लस एस सी एल से बनेगा, ये किससे बनेगा, बी यू एच का ट्वाइस प्लस एस सी एल से बनेगा। ठीक है, अब देखो कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो देखो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे ओ एच का ट्वाइस है, ओ एच का थ्राइस है, एल आई ओ एच है, बी ओ एच का ट्वाइस है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, देखो कौन सी गीत सुनाओ प्यारे, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, ग्रुप 13 का हो जाएगा, बैगन गाजर आलू इन थैला, और ग्रुप 2 का यानी कि बेटा मांगे कार बाप राजी, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार बाप राजी, तुम्हें दिख रहा होगा ये ग्रुप 2 का है, किसका है, ग्रुप 2 का। तो ग्रुप 2 वाले के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, मोर बेसिक होते हैं किससे ग्रुप 13 14 किसी से भी, क्योंकि ये क्या होते हैं, मोर मेटल होने की वजह से क्या होता है, ये डोनेट कर देते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन होगा पहला। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार अपने खुद से देखना, अपना खुद से दिमाग लगाना और सॉल्व करना। एल्कलाइन अर्थ मेटल है, हाइड्रोक्साइड जो होंगे उसके मोर बेसिक होंगे एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, क्योंकि मेटल्स है तो मेटल्स मोर बेसिसिटी शो करते हैं, नॉन मेटल्स लगभग एसिडिटी शो करते हैं, क्योंकि ईएन उसका क्या होता है थोड़ा जानते ही हो। तो 61 का ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कह रहा है व्हाट इज द एच प्लस इन मोल पर लीटर, इतना सीएच, देखो व्हाट इज एच प्लस का वैल्यू पूछ रहा है। देखो पहले चीज़, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इसको तोड़ो, पहले 2 चीज़ दे दिया ना, इसको तोड़ो पहले, रुक जाओ इसको छोटे करते हैं पहले, एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, हाँ ये देखो छोटा हो जा, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कह रहा है व्हाट इज द एच प्लस इन मोल पर लीटर ऑफ ए सोल्यूशन दैट इज 0.20 मोलार, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, जिस दिन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ उन्हें तुम्हें करने ही करने हैं, चाहे कैसे भी करो। अब देखो ऐसा कोई क्वेश्चन तो मैं दे नहीं रहा हूँ तुम खुद से करो, मैं खुद ही करा दे रहा हूँ। देखो ये CH3 CWN है, ये टूटेगा किसमें, CH3 CW माइनस में और Na प्लस में, ये दिया है 0.2 मोलर, तो ये भी होगा 0.2 मोलर, ये भी होगा 0.2 मोलर, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एक मोल तीनों है, ठीक।
उसके बाद ये CH3COOH, ये टूटेगा, CH3COO माइनस में ये टूटेगा, CH3COO माइनस में और H प्लस में। ठीक, यहाँ पर तो H प्लस वगैरह था नहीं, तो ये हमारा 0.1 था, ये 0 था, ये 0 था, ये 0.1 माइनस एक्स हुआ, तो एक्स होगा, एक्स होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तुम्हें नहीं होगी। तो हमें मालूम है के लिखोगे तो क्या लिखोगे, के लिखोगे तो क्या लिखोगे बाबू बताओ, के अगर तुम्हें लिखना हो तो क्या लिखोगे, CH3COOH अपान CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, ठीक है, अपान H प्लस अपान CH3COOH, यही तो होगा। अरे प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, इसी का तो लिखना है ना, CH3COOH का हमें कह रहा वाली द वैल्यू ऑफ H प्लस निकालना है ना हमें, तो H प्लस निकालना है, तो इसका लिखाओगे तो क्या इसका लिखोगे तो कोई मतलब होगा क्या बताओ, इसमें तो H प्लस है ही नहीं, तो ये है ना H प्लस यहाँ पे आया, तो H प्लस इसका लिखोगे ना के, बस लिख दो के, बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। H प्लस यहाँ से कितना आएगा बताओ, H प्लस आएगा के CH3COOH अपान CH3COO माइनस, बस सॉल्व कर दो। के का वैल्यू कितना दिया है, 1.8 इंटू 10⁻⁵, ये दिया था ना 10⁻⁵ इंटू 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 CH3COOH का कंसनट्रेशन कितना दिया बताओ, ये देखो 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स दिया ना, तुम्हें दिख रहा होगा एक्स, तो एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड क्या है बताओ तो, एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड क्या है बाबू, वीक एसिड है, उसका अल्फा बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा, इसका मतलब एक्स को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, निगलेक्ट करो, चीज़ें आसान करने निगलेक्ट करो, तो क्या होगा इसका कंसनट्रेशन कितना बचेगा, बस 0.1 बचेगा, अपान CH3 इसका दिया है 2 × 10⁻⁻1, ये दिया ना, अरे भैया ये दिया ना CH3COO -1, तो 0.2 को क्या 2 × 10⁻⁻1, चेक कर लो, 2 × 10⁻⁻1 आ गया, माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, 0.9 × 10⁻5 आ जाएगा, 9 × 10⁻6 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, डी 62 का डी। अच्छा क्वेश्चन था, कुछ पूछा नहीं था, बस चीज़ों को अपने कॉन्सेप्ट को लगाना था हमें, केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट और आयनिक के दोनों कॉन्सेप्ट लगाते तब जाके आंसर हमारा आ जाता आराम से। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 62। 63 पे आ जाओ, देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पहले फॉर्मूला लिखते हैं तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है, NH4OH, इसका ये बेस है ना, बेस के लिए के भी लिखते हैं, के भी कितना दिया 1.77 इंटू 10⁻⁵, कोई दिक्कत नहीं है। और हाइड्रोलिसिस, देखो हाइड्रोलिसिस आया ना, मतलब क्या आया, पानी आया ना, पानी आया ना, तो ये NH4OH क्या है, आखिर NH4OH है क्या, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl, तो किसका साल्ट है बाबू, ये NH4OH और HCl का साल्ट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का साल्ट है, यही है ना, वीक बेस का साल्ट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में तुरंत आ जाओ अपने फॉर्मूले पे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में KH क्या होता है, KW/KB, KH क्या होता है, KW/KB, KH क्या होता है, KW/KB, बस आंसर लगाओ, आंसर लगाओ, आंसर लगाओ, बस यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 63। तो KH क्या होगा, KW/KB होता है, KW वैल्यू हमको सबको मालूम है कितना, 10⁻⁻14, ठीक है, और KB दिया है 1.77 इंटू 10⁻, कितना दिया 1.77 10⁻⁻5, तो ये आ गया हमारे पास KH, यानी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, KH हमारा आ गया ना, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, वही तो पूछा हमसे, तो ये कितना हो जाएगा -5 के ऊपर, तो 10⁻⁻5 -14 और 5 गया ऊपर -9 और 1/1.77, यानी कि एक से ज़्यादा 0.6 के राउंड आएगा, तो 0.6 × 10⁻⁻9, ठीक है, ये हमारा KH हो गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, यानी कि हमने निकाला क्या KH, तो KH का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर 0.6 × 10⁻9 है तो 6 × 10⁻⁻8, 6 × 10⁻⁻8, 6 × 10⁻⁻10, अरे इसको ऐसे लिख दो ना, 6 × 10⁻⁻1 × 10⁻⁻9, तो 6 × 10⁻10, और KH ये हमारा होता है क्या, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट,
ठीक है, तो केस पूछा था, तो 63 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 63 का ऑप्शन नंबर डी होगा, सही बात है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमने लगभग आधे क्वेश्चन के कर लिए, निपटा दिए। 63 का डी होगा। जो देखो बस फॉर्मूला तुम्हें याद होनी चाहिए, फॉर्मूला याद है क्वेश्चन अपने आप करोगे, फॉर्मूला नहीं याद है तुम भी गलती करोगे, और जो मतलब पेपर में भी आएगा वो क्वेश्चन भी गलती करके चले आओगे। ठीक है। 64 व्हाट इज द OH माइनस इन द फाइनल वॉल्यूम प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग 20 ml ऑफ इतना विथ इतना इतना व्हाट द, देखो सबसे पहले चीज़ आ गया ना क्वेश्चन, तुम ये लो, तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये तुम खुद से करो। NCERT में कई बार करा चुका हूँ, ऊपर भी कई बार कराया हूँ। पहले चेक कर लेना क्या नॉर्मेलिटी, देखो इसमें n का वैल्यू 2 है, इसमें n फैक्टर का 1 है, तो इसका जब निकालना मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करना तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि नॉर्मेलिटी निकालना है ना। तो N1B1 देख लेना किसका ज़्यादा होगा, अगर OH का ज़्यादा है तो OH में से उसको हटा देना अपना। जैसे देखो OH का 0.1 इंटू 30 इंटू 2, ठीक है, इसका कितना होगा 0.05 इंटू 1 इंटू 20, तुम्हें दिख रहा है ये ज़्यादा, यानी कि ये ज़्यादा, यानी कि हमारे पास OH माइनस का कंसंट्रेशन हो जाएगा N2B2 माइनस N1B1 अपॉन N1 प्लस B1। ऑलरेडी बता चुका हूँ, कर लेना। ठीक है, कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 3 एसिड सॉल्यूशन, इसको मिक्स किया गया। चलो कुछ नहीं, ये क्वेश्चन देखो तो हलवा एकदम। pH 3 है तो प्लस क्या होगा बताओ, 10 से पावर माइनस 3, 10 से पावर माइनस 4, 10 से पावर माइनस 5। ठीक है, तो कह रहा है इसका कंसंट्रेशन बता दो कितना होगा, तो हमको मालूम है क्या, हमको कुछ नहीं मालूम। M1B1 प्लस M2B2 प्लस M3B3 करो, इक्वल वॉल्यूम है, भी मान लो 10 पे पावर माइनस 3B प्लस 10 पे पावर माइनस 4B प्लस 10 पे पावर माइनस 5B अपॉन 3B, बस सॉल्व कर दो। 10 पे पावर माइनस 3, 10 पे पावर माइनस 4, 10 पे पावर माइनस 5 कितना होगा बताओ, 10 पे पावर माइनस 3, 10 पे पावर माइनस 4, 10 पे पावर माइनस 5। इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिखो इसको, देखो 10 माइनस 3 करें तो 10 गुड़े 10 पे पावर माइनस 4 है ना, 10 गुड़े 10 पे पावर माइनस 4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और 10 पे 1 गुड़े 10 पे पावर माइनस 4 है ही, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 पे पावर माइनस 5 को 10 पे पावर 4 में करना है, तो 100 गुड़े 10 पे पावर माइनस 4 कर दो, यही होगा ना। कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, नहीं गलती हो जाएगा, 10 से पावर हमको माइनस 4 चाहिए ना, तो हमको 10 से पावर माइनस 5 को 10 से पावर माइनस 4 में बदलना है, तो 10 से पावर माइनस 1 यानी 0.1 गुड़े 10 से पावर माइनस 4। कोई दिक्कत होगी क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कंसंट्रेशन के टर्म में लिख लिया, अब हमें कुछ नहीं करना, अपना वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। देखो तो 10 इंटू 10 से पावर माइनस 4 प्लस 1 इंटू 10 पावर माइनस 4 प्लस 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपॉन 3B, ये सारे में भी है, बी से भी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 1 11 11 और 11.1 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपॉन 3, तो कितना होगा ये, इसको लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो तुम 11 है ना, तो लगभग 3 से कटेगा ना, 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 4, 65 का डी। देख लो बिना सॉल्व किए आंसर आया, मैंने यहीं से सॉल्व कर दिया। देखो 3 से ज़्यादा बार में कटेगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो पहले मैंने दोनों एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, बचा 10 पे पावर 3, 10 पे माइनस 4, 10 पे माइनस 4 है, मैंने सॉल्व कर दिया आंसर, कुछ पूछा ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, कुछ दिया नहीं है, बस तुम्हें निकालना है, KA दे दिया तुम्हारे पास, C दे दिया, बस अल्फा का वैल्यू निकालना है। क्या होगा बाबू, K/C करो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट द POH ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स, देखो कह रहा है कि POH ऑफ सॉल्यूशन बता दो जो कंटेन कर रहा हो कितना। अरे यार इतना आसान क्वेश्चन है, कितनी बार करा बताओ, तुम्हें दे दूँ क्या, चलो मैं बताता हूँ। POH बताना है, हाइड्रोनियम आयन कितना है, 10 से पावर माइनस 10 है, तो H प्लस, pH कितना होगा बताओ, 10 होगा, तो POH कितना होगा बताओ, 14 में से 4 10 जा 4 होगा, 67 का है, 67 का है, 68 का। देखो द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इतना दिया है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ है 10 पे पावर माइनस 8 मोलार HCl एक्वस सोल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा, HCl सोल्यूशन नहीं लिखा, उसने लिखा एक्वस सोल्यूशन। तो तुम्हें मैंने बोला था कि H प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस 7 प्लस जो भी H प्लस का मोलैरिटी दी हुई है। कहाँ बोला था, यहाँ बोला था, यहाँ चेक करो, दिखा देता हूँ तुम्हें, नहीं तो कहोगे मैंने बताया नहीं था। मैंने बोला था नेगलेक्ट कब करना है, कब सब सिखाया था। देखो H प्लस का कंसंट्रेशन जो होता है नॉर्मेलिटी या एसिड प्लस 10 टू द पावर माइनस 7 होता है, नेगलेक्ट करते हैं स्मॉलर वैल्यू
इन एन एसिड प्लस 10⁻⁷ अगर एटलीस्ट 100 टाइम्स स्मॉलर देन अदर है, अगर 100 गुना कम है एक दूसरे से तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ज़रा तुम चेक करो, सॉरी, ये 10⁻⁸ दिया है, 10⁻⁸ दिया है, क्या 100 गुना कम है क्या? नहीं, 100 गुना कम नहीं है, बस 10 गुना है। तो हमको नेगलेक्ट नहीं करनी है इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती कर दोगे यहाँ पे। तो मैंने बोला था तब नेगलेक्ट नहीं करेंगे, तो नेगलेक्ट कैसे करोगे? 10⁻⁻7 प्लस 10 पावर कितना होगा, -7 है ना, 10⁻⁻7 और 10 पावर एस प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया बताओ? 10⁻⁻8 दिया ना, तो 10⁻⁻7 10⁻⁻8 बस सॉल्व करो। 10⁻⁻7 प्लस 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 कितना हो जाएगा? 10⁻⁷ के टर्म में इसको लिख दो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁷। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.1 यानी 1.1 इंटू 10⁻⁻7, ये हमारा प्लस कंसनट्रेशन हो गया। तो 1.1 इंटू 10⁻⁷, तो ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर देख लो सी। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसी के लिए मैंने वो उतना कंसेप्ट तुम्हें पढ़ाया था, इसी के लिए मैंने ये सारा तुम्हें पढ़ाया था। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एस प्लस का वैल्यू 10⁻⁷ उसको लिखना ही लिखना पड़ता है अनटिल एंड अनलेस जब दोनों के बीच का डिफरेंस 100 टाइम्स एक दूसरे से कम ना हो। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब एक दूसरे के 100 गुना कम हो तो वहाँ पे एक को जो छोटा वाला वैल्यू होता है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, बस कम नहीं है, 10⁻⁸ 10⁻⁷ में कम नहीं है, ठीक है, तो उसको लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है BOH का, देखो BOH का डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी केवी का वैल्यू कितना दिया है 10⁻⁻12 और कंसंट्रेशन दिया है 0.01, सॉरी, हमसे कह रहा है OH माइनस कितना होगा, OH माइनस बाबू कितना होगा, तुम मुझे ये बताओ OH माइनस कितना होगा। भैया H प्लस इक्वल टू होता है C अल्फ़ा इक्वल टू होता है रूट में K इंटू सी, तो OH माइनस क्या हो जाएगा रूट में KB इंटू सी, यही हमारा फॉर्मूला होता है। रूट में मैं रखूँगा 10⁻⁻12, C का वैल्यू 10⁻⁻2, बस हो गया 10⁻⁻14, तो OH POH कितना हो जाएगा, बस OH निकालना था 10⁻⁷, बस 69 का डी। देखो तुम्हें फार्मूला ही बस याद होना चाहिए, देखो मैं फार्मूले पुट करके सारे आंसर निकाल रहा हूँ। किसका हाईएस्ट पीएच होगा, भैया जिसका ज़्यादा बेस होगा वो पीएच ज़्यादा होगा, तुम्हें दिख रहा होगा ये तो Na2CO3 70 का भी होगा, सही बात है, ऑलरेडी दिख गया ना, ये बेस ही होता है हमारे पास। अरे NaOH भी बेस है और H2CO3 बहुत ही वीक हमारे पास एसिड होता है, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा पीएच होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखो, कह रहा है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है इतना इतना इतना, फाइंड आउट द इनिशियल, देखो इनिशियल कुछ नहीं है, इनिशियल कंसंट्रेशन पूछा, पहले तोड़ो इसको, CH3CW चाहिए, टूटेगा किसमें CH3CW माइनस और H प्लस में, हमको मालूम है इसका K क्या लिखोगे बताओ, K लिखोगे क्या CH3CW माइनस H प्लस और CH3CWH, ये तो लिखते हैं। और तुम्हें दिख रहा होगा कि कंसंट्रेशन कितना दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है H प्लस का 3.4 × 10⁻⁴, तो अगर ये 1 मोल है तो इसका इतना कंसंट्रेशन है, तो इसका भी कंसंट्रेशन कितना होगा 3.4 × 10⁻⁴। और हमसे पूछा क्या CH3CW, इसका कंसंट्रेशन पूछा है, इसको x मान लो, क्या दिक्कत है, तो CH3CWH इक्वल टू हो जाएगा 3.4 × 10⁻² का स्क्वायर, 10⁻4 का स्क्वायर अपन K का वैल्यू कितना है 1.7 × 10⁻⁵। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, 17 दूना होगा, ये 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा और 4 से हो जाएगा 3.4, 4 2 दूना 4 ना, 2 × 3.4, तो 2 × 3.4 2 6.8, 6.8 आंसर में 6.8 × 10⁻³ 6.8 × 10⁻³ 71 का डी। डायरेक्ट सॉल्व करो, डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन देखो सॉल्व करो बस। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डाइबेसिक एसिड, मैंने क्या बोला था तुम्हें, मैंने बोला था कि जो तुम्हें बस एक चीज़ याद रखना कि अगर कोई भी एसिड हो, पॉलीप्रोटिक एसिड है, तो Ka1 हमेशा ज़्यादा होगा Ka2 से, फिर हमेशा ज़्यादा होगा Ka3 से, ये ज़्यादा होगा Ka4 से, ये बोला था ना, तो क्या होगा K1 ज़्यादा होगा K2 से, सॉरी ये समझ में आया।
यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन पूछा था, बस हमको पुट करके फॉर्मूला लगाना था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लेना, फिर से एक बार और लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 72 हो गया। 73 देखो, कह रहा है कि कौन सा रॉन्ग है। देखो, pH ऑफ न्यूट्रल वाटर इज जीरो, pH ऑफ न्यूट्रल वाटर इज जीरो, नॉट जीरो, नॉट जीरो, सही है, बिल्कुल सही है, 7 होता है। एडिंग 1n सॉल्यूशन ऑफ CH3COH एंड 1 नॉर्मलिटी ऑफ NaOH, क्या देखो कैसे होगा भैया, कैसे होगा, ये गलत हो गया। देखो कैसे, ये तुमने CH3COOH लिया, ये तुमने NaOH लिया, ये तुम्हारा वीक एसिड है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जाहिर सी बात है बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, तो कैसे pH 7 होगा, pH मोर देन 7 होगा ना, तो ये गलत हो गया। 74 देखो, कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ऑफ 0.1 इक्वल सोल्यूशन 2%। देखो 2% आयनाइज का मतलब क्या हो गया, पहले अल्फा तुरंत लिख लो। अल्फा वैल्यू कितना हो गया, 2/100 यानी कि 0.02, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है क्या कि OH माइनस और H+ का कंसंट्रेशन मतलब H+ का वैल्यू क्या होता है, C अल्फा होता है, निकाल दो। C का वैल्यू दिया होगा 0.1 इंटू 0.02, कितना हो गया, 2 गुणे 10⁻³ हो गया, बस बात खत्म। जितना H+ होगा उतना हमारा H+ हो गया ना। OH माइनस कितना होगा बताओ, OH माइनस बाबू कितना होगा, बी के एसिड है ना, आयनिक प्रोडक्ट का वाटर कितना होता है, 10⁻14, 10⁻14। अरे यार ये क्या होता है, KW का क्या होता है बताओ, H+ और OH माइनस, तो यहाँ से H+ को निकल गया, OH माइनस क्या होगा, KW/H+ होगा ना। KW कितना, 10⁻14 अपन 2 गुणे 10⁻³ कितना होगा, 5, 2 × 5 5, 5 गुणे 10⁻12, 5 गुणे 10⁻12। एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, पहला ऑप्शन। दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, पहले से तुमको आंसर मिल गया था, H+ आ गया, पहला ऑप्शन हमारा सही था। 74 हो गया। 75 देखो, द हाइड्राइड एंड हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन स्ट्रॉन्गर बेस देन हाइड्रोक्साइड आयन बीच ऑफ द रिएक्शन occur if सोडियम हाइड्राइड इज डिजोल्व इन वाटर। देखो हाइड्राइड आयन को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, देखो एक चीज दिखाओ, हाइड्राइड आयन है, इसको सोडियम हाइड्राइड लिख लो। देखो ना सोडियम हाइड्राइड है, व्हाट विल द फॉलोइंग रिएक्शन इफ विल अगर सोडियम हाइड्राइड डिजोल्व, तो सोडियम हाइड्राइड को पानी में डालो पहले, क्या बनेगा बताओ, तुम खुद सोचो। NaOH तो बनना ही बनना है, प्लस हाइड्रोजन बाहर निकलेगा गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जब बाहर निकल रहा है तो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस दिख रहा है, C दिख रहा है, सही है, हमारा सही है। देखो अरे भैया H2O है ना, जब इसमें हाइड्राइड होगा तो OH माइनस बनोगा, और OH माइनस बनेगा तो पानी, ये हमारा हाइड्रोजन बाहर निकलोगा। यही से हमने दिख लिया कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, तो हाइड्रोजन गैस किस में इवॉल्व हो रहा है, C वाले में, तो उसका वैसे आंसर आ गया हमारे पास। 76 देखो, कह रहा है कि टेम्परेचर 25 पे KW वैल्यू 10⁻14 है, तो 90 डिग्री पे 10⁻12 हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, -14 से -12 में गया यानी बढ़ गया ना, तो इंक्रीज हो गया, तो यही होगा 76 का D करा चुका हूँ मैं। अल्फा इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट देन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स फॉर द रिएक्शन। तो भैया टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बताओ, इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2HI है, गिव्स कर रहा है H2 और I2, ठीक है। तो ये पहले मान लो C था, तो C - 2x होगा, तो x होगा, x होगा, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अल्फा के टर्म लिखना है ना, तो अल्फा के टर्म में तुम्हें क्या सिखाया था, अल्फा के टर्म लिखना है, तो अल्फा के टर्म में तुम्हें मैंने सिखाया था 2HI है, H2 है, प्लस I2 है, तो x नहीं करेंगे, जितना है उसमें से अल्फा घटाएंगे, तो ये 2 है, तो 2 - 2 अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, टोटल अल्फा कितना हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे बताओ, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा खत्म, 2 बचा। अरे जोड़ोगे ना, -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा खत्म, तो 2 बचा, तो 77 का C, ठीक है। pH ऑफ N/10 NaOH, तो देखो कुछ नहीं करना है, N फैक्टर इसका 1 होगा, तो pH क्या होगा, पहले निकालो POH, तो POH किसका निकालोगे, N/10 का मतलब कितना, 10⁻1, तो pH कितना हो गया, 1 हो गया, तो pH कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 78 का B, आसान आसान सा क्वेश्चन। pH ऑफ 10 मोलार सोल्यूशन ऑफ HCl, 10 मोलार का pH कितना होगा बताओ, माइनस में log H+, यानी माइनस में log ना, माइनस में log 10 हो जाएगा, तो log 10 का वैल्यू होता है 1, तो माइनस में -1 इज इक्वल टू -1 यानी कि लेस देन जीरो, 79 का C। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लोग भूल सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, एट 80 डिग्री सेल्सियस डाइल्यूटेड डिस्टिल वाटर
पानी का कंसंट्रेशन दिया है इतना, वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू। तो बाबू के डब्ल्यू का तुम्हें फॉर्मूला पहले से मालूम है, एच ओ माइनस और एच प्लस। हमसे पूछा के डब्ल्यू का कंसंट्रेशन, तो ये बताओ के डब्ल्यू का कंसंट्रेशन कितना होगा। जितना ओ एच माइनस होगा उतना एच प्लस होगा, 10⁻⁶, 10⁻⁶, 10⁻12 होगा। ये हो जाएगा के डब्ल्यू हमारे पास 10⁻12। 80 का ए। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब हम लोग चल रहे हैं। अब हमारे पास देखो सबसे ज़्यादा बेसिक बफर और सॉल्यूशन वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक बफर और सॉल्यूशन सॉल्बिलिटी के क्वेश्चन अच्छे से हम लोग करेंगे। वीडियो लेंदी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 घंटे का वीडियो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाना तो सब, क्वेश्चन तो सब कराना है। कह रहा है कौन सा इसमें से बेसिक की तरह काम करेगा। ये भैया सोडियम बोरेट, ज़रा देखिए सोडियम बोरेट किससे बनेगा बताओ। सोडियम बोरेट किससे बनेगा, NaOH सबसे पहले आएगा सोडियम है तो, और बोरेट कहाँ से आएगा, H3BO3 से। तुम देख रहे हो स्ट्रॉन्ग बेस है, बीक एसिड है, तो तुमने देखा सोडियम बोरेट होगा आंसर हमारा। ये देखो HNO3 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सल्फेट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो बी के स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा ना, तो उसके लिए हमको बीक बेस चाहिए होगा, तभी तो बीक एसिड चाहिए होगा, तभी तो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। द कंपाउंड whose solution has highest pH, तो बाबू हाईएस्ट पीएच फिर से Na2CO3, कहीं देखो Na2CO3, तो Na2CO3 का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ही होगा। अब देखो 83 कह रहा है कौन सा बेसिक बफर बनाएगा। तो सबसे पहले चीज़, मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन तुम्हें करा चुका हूँ, ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ। बेसिक बफर का मतलब ये हुआ बीक बेस हो, उस बीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट हो। तो चेक कर लेते हैं, देखो ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर, एसिड बेस बराबर, तो ये तो बेस होगा नहीं, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। पहला तो बेस होगा नहीं, न्यूट्रल हो गया। दूसरा देख लो, दूसरा देखो NaOH है और CH3COOH। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि NaOH जो है, हमको चाहिए वीक बेस, हमको चाहिए वीक बेस। यहाँ पे क्या बाबू, स्ट्रॉन्ग बेस। तो दूसरा ऑप्शन होगा नहीं, खत्म करो खत्म करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बेस, खत्म करो, चौथा ऑप्शन सही होगा। बिना सॉल्व किए ही हमारा आंसर आ गया। हमको वीक बेस चाहिए, सब में तुमको दिख रहा है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका आंसर होगा ही नहीं, वो चौथा होगा। चौथा को एक बार और मैं दिखाता हूँ, उसको प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे। देखो HCl है, ठीक है, 100 ml है, इंटू 0.1 करो तो हो जाएगा 0. ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये NH4OH है, ठीक है, इसको जब करोगे तो 200 गुणे 0.1, ये हो जाएगा 20। तो ये 20 था, ये 10 था, तो ये खत्म हो जाएगा, HCl हो जाएगा खत्म। तो ये बचेगा, अभी भी सॉल्यूशन में NH4OH 10 बचा होगा, और इन दोनों के रिएक्शन से बनाया क्या, NH4Cl। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि NH4OH वीक बेस है, ये वीक बेस है, और HCl क्या है, Cl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है। यानी कि वीक बेसिस स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट, ये हमारा क्या होगा, बेसिक बफर हो गया। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कई बार करा चुका हूँ, एनसीईआरटी में मैंने कई बार कराया था। ठीक है, तो वही सिंपल देखते ही बता दिया और सॉल्यूशन भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कौन सा एसिडिक बफर नहीं है। तो बाबू एसिडिक बफर के लिए क्या होता है बाबू, बीक एसिड होगा, और बीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट होगा। तो सबसे पहले देखो बीक एसिड कहाँ नहीं है, जहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा वो खत्म हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड D, 84 का D, मैंने चेक कर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो कहीं पर एसिडिक बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड होता ही नहीं है, तो कहाँ से आ गया, खत्म हो गया ना। चलो देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट, अब देखो बफर का, एसिडिक बफर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट बाई एसिड, यही होता है ना। हमसे साल्ट बाई एसिड पूछा है, pH दिया होगा, देखो सॉल्व कर लो। pH कितना दिया बताओ, 5। pK के दिया है कितना, 10⁻⁴, तो pKa कितना होगा बाबू, 4 होगा। तो 4 प्लस लॉग साल्ट बाई एसिड, आसान सा क्वेश्चन था। 5 में से 4, 1 इक्वल टू लॉग साल्ट बाई एसिड। ठीक है, एंटी लॉग निकालोगे, तो एंटी लॉग लोगे तो एंटी लॉग 1 का वैल्यू कितना होगा, देखो लॉग 10 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो एंटी लॉग 1 का वैल्यू होगा 10, तो एंटी लॉग 10 का वैल्यू कितना होगा, 1/10 होगा ना, 1/10। तो 85 का एंटी लॉग 1 का वैल्यू 10, तो 10:1 हो जाएगा। अरे एंटी लॉग लोगे ना, एंटी लॉग देखो लॉग है, साल्ट बाई एसिड है, लॉग 10 का वैल्यू कितना होगा, लॉग साल्ट बाई एसिड, एंटी लॉग की जरूरत ही नहीं पड़ी। लॉग 10 को 1 लिख सकते हो ना, लॉग से लॉग खत्म करो, 10 इक्वल टू क्या होगा, साल्ट बाई एसिड, यानी 10:1 इसका आंसर हो जाएगा। एंटी लॉग की जरूरत ही नहीं पड़ी, एंटी लॉग से निकालता तब भी उतना ही आता। ये एंटी लॉग निकालोगे तो 1/10, एंटी लॉग की जरूरत ही नहीं पड़ी, एंटी लॉग निकालोगे तब भी 10/1 आएगा। तो डायरेक्ट हमने सॉल्व कर लिया, 10 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो 86
बफर सॉल्यूशन के पास कांस्टेंट एसिडिटी और कांस्टेंट बेस एसिडिटी किसके वजह से आती है? क्योंकि वो जो होते हैं कांस्टेंट एसिडिटी, एसिड एनक्लेव 200 सील्डेड, ये तो होगा नहीं यार। देखो फिक्स वैल्यू तो होता नहीं है, लार्ज एक्सेस होता नहीं है, शील्डिंग करते नहीं है, पहला सही होगा। दिस अनआयनाइज्ड आयंस मतलब अनआयनाइज्ड एसिड और बेस ऑन द रिएक्शन विद एडेड एसिड और एल्कली। अनआयनाइज्ड कुछ पोर्शन मिल जाता है जिसके वजह से हमारा साल्ट वगैरह बन जाता है, उसके वजह से होता है। ठीक है, 87 देखो फिर अपना वही चीज़ है, के भी दिया है, पीएच पूछा है हमसे, तो जहाँ पे के भी दिया हो तो वहाँ पे फॉर्मूला लगाओ क्या, पी ओ एच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग साल्ट बाई बेस। सॉल्व कर लेते हैं। पी के बी कितना होगा, हाँ पी के बी कितना होगा, के बी दिया है ना, पी के बी कितना होगा 5 माइनस लॉग 1.8, तो 5 माइनस लॉग 1.8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 में से लॉग 8 जा, 5 में से 1.8 4.7 होगा 4.7, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लो, हो गया आंसर हमारा 4.7 प्लस लॉग। साल्ट का कंसंट्रेशन देखो, साल्ट कौन है, NH प्लस 4 है ना साल्ट हमारा, 0.2, बेस कितना बताओ, NH3 कितना है 0.3, बस सॉल्व कर लो, हो गया हमारा आंसर। पीओएच आ गया यहाँ से, अरे भैया लॉग 2 बाई लॉग 3, इसको लिख सकते हो क्या, लॉग 2 माइनस लॉग 3, 4.7 प्लस 0.3 माइनस 0. लॉग 3 का कितना होगा, वो 0.5 होगा, तो माइनस में 0.5 यानी 4.7 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 4.56 का राउंड आएगा। तो पीएच इतना आ गया, तो पीएच कितना होगा 14 में से 4.5 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9.43 सॉरी 87 का बी। यहाँ तक आई होप कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जो तुमसे पूछ रहा है बस फॉर्मूला पुट करना है, पी के भी दिया है तो पीओएच का फॉर्मूला लगाएगा, पीओएच निकाल के पीएच निकालिए बस। 88 देखो फिर निकालो, क्या पूछा भैया, बफर सोल्यूशन में के भी दिया तो मैं फिर निकालूंगा पीओएच इक्वल टू पी के बी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अरे भैया 10 पर माइनस 10 का माइनस में लॉग करोगे तो 10 हो जाएगा ना, 10 प्लस लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन कितना दिया बाबू, इक्वल कंसंट्रेशन है तो 1 खत्म हो गया, पीओएच हो गया 10, तो पीएच कितना हो गया 4 हो गया, 88 का डी। ठीक है, 89 का देखो कौन सा बफर बनाएगा, चेक कर लो, HCl KCl, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा ही नहीं, कोई दिक्कत है क्या। HNO2 NNO2 देखो, HNO2 NNO2 देखो क्या है, HNO2 कहाँ से आएगा बताओ, HNO2 क्या है, बीक है ना, बीक एसिड होता है HNO2, HNO3 नहीं है, HNO3 स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन HNO2 क्या होता है, बीक होता है, प्लस NaNO2 स्ट्रॉन्ग बेस प्लस उसी बीक एसिड का साल्ट, ये कौन सा है हमारा एसिडिक बफर है, ये होगा। ये देखो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ही नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ही नहीं। दूसरा हमारा होगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार कर लेना। ठीक है, बस बेसिक बफर बताना, तो एक आध दो क्वेश्चन रखे रहो ताकि तुम्हारा कोई दिक्कत ना हो लास्ट में। ठीक है, अब देखो कह रहा है इसका पीएच बताओ, तो ये बाबू पीएच का फॉर्मूला मैंने इंडिकेटर का तुम्हें लिखवाया हुआ था, कहीं तुम्हें घूमने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो तुम्हें इस यहाँ पे तुम्हें मिले ना कुछ। पीएच का फॉर्मूला क्या है, PK1 प्लस लॉग आयनाइज्ड प्लस अनआयनाइज्ड, लिख लो पीएच इक्वल टू PK1 प्लस लॉग आयनाइज्ड प्लस अनआयनाइज्ड, यानी कि ऊपर H प्लस नीचे होता है HIN माइनस। ठीक है, तो H प्लस और HIN माइनस, सॉल्व कर लो। देखो तो हमको क्या चाहिए, पीएच चाहिए ना, तो पीएच माइनस पी के इंडिकेटर, ये पी के इंडिकेटर हो जाएगा ना यहाँ पे, इक्वल टू क्या होगा लॉग IN और HIN, डी हो जाएगा इसका। डायरेक्ट चीज़ें याद रहती हैं तो सही रहता है। देखो HIN आयनाइज्ड अपन अनआयनाइज्ड। ठीक है, चलो 91 पे आ जाओ, फाइंड आउट द PKB। ये बाबू PKB बता दो यार, PKB बताने में क्या दिक्कत है तुम्हें, चलो इसलिए होमवर्क ले लो। बफर सॉल्यूशन NH4OH है, NH4Cl है, पहले देख लो बफर है कि नहीं है, बफर है, क्योंकि ये जो है बीक बेस है और बीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है, यानी बेसिक बफर है। बेसिक बफर का फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि फिजिशियन विशेष टू प्रिपेयर बफर सॉल्यूशन पीएच। देखो पीएच कितना है 3.85, पीएच कितना है 3.85। इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक बफर बनाना चाह रहा है। ठीक है, इट कंटेन्स ओनली स्मॉल कंसंट्रेशन बफरिंग बीच ऑफ द फ्लाइंग वीक एसिड सोडियम सॉल्ट वाज यूज्ड। कह रहा है कौन सा इसमें से सबसे बेस्ट होगा बफर को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बताओ मुझे कि कौन सा इसमें डाल दूं सबसे बढ़िया हो जाए। तो चेक कर लेते हैं ना क्या दिक्कत है। देखो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखो रेंज वगैरह तुम्हें मालूम होगा। पी एच दिया 3.85, पी के ए का जो रेंज होता है, पी के बफर कैपेसिटी क्या होता है +-1 होता है ना, पी के +-1। ठीक है, ये हमारा बफर कैपेसिटी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रेंज कितना होगा इसका 3.85 है ना, 3.85 है बफर कैपेसिटी का रेंज होगा +-1। तो 3.85 से लेके 2.85 से लेके 2.85 से लेके 2.85 से लेके 2.85 से लेके तुम्हारा हो जाएगा तो 2.8 से लेके 3.85 इसका रेंज निकालोगे तो ऑप्शन नंबर बी। रेंज हमको मालूम है कि इसके बीच में होगा, उससे ज़्यादा होना नहीं है। ठीक है, तो जब पी के ये दे दिया 3.58, इसका मतलब हुआ ये देखो, तुम एक चीज़ खुद देखो, ये 2.97 है ना, तो +1 करोगे तो 3.97 जाएगा और घटा दोगे तो 1.97 जाएगा। लेकिन यार पी के ए में से घटाते हैं ना, तो पी के ए हमारा 3.97 हो गया और 1.97 हो गया, और पी एच दिया वहाँ पर उतना, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमको चाहिए 3.85। तुम कहोगे भैया इसमें भी आ जाएगा, सही बात है इसमें भी आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, एसिडिक बफर को हमको बी के सोडियम साल्ट बेस्ट यूज। कौन सा एसिडिक बफर होगा सोडियम साल्ट के साथ। तो चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से कंसेप्ट में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, ऐसे कर लेते हैं। देखो सोडियम साल्ट है ना, तो चलो यहाँ से करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको खुद से भी करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी होगा, इतना तो दिख रहा है, बट ऐसे भी चेक कर लेते हैं। PH3 है, बीच ऑफ द फ्लाइंग वीक एसिड टुगेदर विद सोडियम साल्ट। सोडियम साल्ट के साथ कौन सा वीक एसिड यूज किया जाए। ठीक है, तो ये बताओ क्लोरोबेंजोइक एसिड। सारा तो वीक ही दिया है ना, तो यहाँ से 92 का बी होगा, 92 का बी होगा। रेंज निकाल लो, रेंज के बीच में आएगा, 92 का बी होगा। और सबसे बेस्ट हो, देखो बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो अभी ये सब क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, पहले के एनसीईआरटी में हो सकता है सारी चीज़ें दी हुई हों, बट अभी के एनसीईआरटी में सारी चीज़ें कुछ नहीं दी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका रेंज निकाल के इसको बराबर कर दो, बीच में जितना वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। 93 देखो, पीएच वैल्यू का ब्लड चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया, क्योंकि बफर की तरह काम करता है। और बफर की तरह क्यों काम करता है, सीरम प्रोटीन होता है जो बफर की तरह काम करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 93 तक हमारा हो गया। हमारे पास बस सॉल्बिलिटी के क्वेश्चन बचे होंगे कुछ, वही हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा। अभी मैं इसको कराता हूँ फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाते हैं ना। द पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CH को ट्वाइस इज 9, सॉल्बिलिटी पर। देखो पहले चीज़ तुम्हें ये देखना होगा, तुम गलत कर दो यहाँ पे। वो दिया है CaOH का ट्वाइस का 9 है pH। ठीक है, यानी POH कितना होगा 5 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो जब POH 5 हुआ तो OH माइनस कितना होगा कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 होगा, लॉग लोगे तो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। अब हमसे पूछ रहा है कि KSP बता दो। KSP बता दो, बताओ यार KSP क्या होता, बताओ। AB2 टाइप है तो क्या होगा, AB का होता है S², इसका होता है 4S³, यही होता है ना। तो एक बार इससे करके देखते हैं, इससे नहीं अगर आंसर आता है तो अपने इस वाले मेथड से करेंगे। पहले इसे एक बार देख लेते हैं। 4S³ KSP, तो 4 इंटू एस का वैल्यू 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 क्यूब, 4 × 10⁻⁻15। तुम कहोगे भैया 4 × 10⁻⁻15 है ही नहीं यहाँ पे, ये तो हो गया गलती। तो ये गलती क्यों हो रहा है, देखो
यहाँ पे तुमको पी एस दिया हुआ है, तुमको पहले निकालो पी ओ एच, बेसिक मेथड से चलते हैं अपने। तो ओ एच माइनस हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁵, ठीक है। तो सी ओ एच को ट्वाइस जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, सी ए प्लस टू में, प्लस टू ओ एच माइनस में। अगर हमारा ये एस था तो ये हमारा, अगर ये एस था तो हमारा 2s होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो देखो, इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंपॉर्टेंट में लिख रहा हूँ, डबल इंपॉर्टेंट में स्टार बना लो। देखो पी एस दिया है 9, तो ओ एच माइनस तुम्हारे पास आ गया, ओ एच माइनस आ गया तुम्हारे पास कितना, 5 आया ना, 10⁻⁻5। तो ये जो बाबू 10⁻⁻5 है, ये पूरे ओ एच का क्या है, पूरे ओ एच का कंसनट्रेशन है। और पूरा ओ एच कितना है बाबू, 2h है। यानी 2OH का कंसनट्रेशन कितना है, 10⁻⁻5 है। तो यहाँ पे लिखोगे 10⁻⁻5, तो इसका एस का कंसनट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁵/2 ये होगा, ठीक है। और के एस पी कैसे निकालते हो मालूम है तुमको, Ca+2 और ओ एच माइनस का स्क्वायर, यही होगा ना, जितना स्टोइकोमेट्रिक उतना पावर में जाता है। तो ये हो जाएगा Ca+2 ओ एच माइनस का स्क्वायर। Ca+2 कितना है बताओ, 10⁻⁻5/2 है, इंटू ये इसका स्क्वायर, यानी 10⁻⁻5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 10⁻⁻10 इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6, 5 × 10⁻16, यानी कि 0. रुक जाओ, हैंग कर रहा क्या, नहीं, ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁻15। ऑप्शन नंबर बी। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने इसको इसलिए रखा, इसमें मैंने टाइम भी दिया, तो मुझे लगा हुआ कि मैंने जल्दी से नहीं किया इसको, धीरे धीरे समझाया तुमको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 2OH का कंसनट्रेशन दिया हुआ है, 2OH है ना, COH को ट्वाइस है, यानी कि 2OH का जो कंसनट्रेशन है वो हमारा 9 में से 14 में से 9 था 5 है, यानी 10⁻⁻5 है। तो एक OH का 10⁻⁻5/2 हो जाएगा, एक कैल्शियम का, समझ गया ना। तो यहाँ पे गलतियाँ हो सकती थी। ये देखो कॉमन एन इफेक्ट आ गया भैया, फिर से देखो कॉमन एन इफेक्ट कैसे है ये। पहले देखो CaF2 है, पहले CaF2 को तोड़ दो, CaF2 इसको तोड़ो किस में, Ca+2 में, प्लस 2F- में, कोई दिक्कत नहीं। ये S है, ये 2S है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब NaF में पूछ रहा है, तो NaF टूटेगा किस में, Na प्लस में और F माइनस में। कितना है NaF, 0.1 है, 0.1 है, यानी F माइनस भी 0.1 यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। और मैंने तुमसे एक चीज़ बोला था, जब इसका KSP निकालोगे तो बाबू क्या होगा, KSP दिया हुआ है, इसको लिखोगे S 2S प्लस 0.1 का स्क्वायर। और लेकिन KSP ऑलरेडी तुमको दिख रहा है 10⁻⁻11 है, तो जब S निकालोगे तो और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, यानी कि S को छोड़ के बाकी S² S³ S जितना आएगा सबको नेगलेक्ट करो, तो ये पूरा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये S 0.1 का स्क्वायर, KSP कितना है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा तो ये कितना होगा, S का वैल्यू हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻9, 95C। ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ, ठीक है। अब देखो ये फिर क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो सॉल्युबिलिटी दिया है कितना, 2.42 इंटू 10⁻⁻3, देखो ग्राम पर लीटर है। तुरंत इसको कन्वर्ट करो किसमें, मोल पर लीटर है। मोल पर लीटर में करो तो क्या होगा, मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोलर मास से डिवाइड कर दो ना, तो क्या हो जाएगा 2.42/233 कोई 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको 242 कर दो, 10⁻⁻5 कर दो, एक से थोड़ा ज़्यादा आएगा एक से थोड़ा ज़्यादा कितना आ सकता है 1.05 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुम्हें दिख रहा होगा, पूछ रहा है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, KSP इक्वल टू क्या होगा, देखो AB टाइप का सॉल्ट है ना, BaSO4 क्या है, BaSO4 ये A है, ये B है। AB टाइप सॉल्ट क्या होता है, S² होता है, S का स्क्वायर। तो 1.05 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर कितना होगा, 10⁻⁻10 होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पहला होगा,
95 का, 96 का है। ये हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसको सॉल्व करने की। ऑप्शन देखो ना, 10 पे पावर माइनस 10 एक ही है, एक ही हमारा ऑप्शन होगा। सॉरी, देखो 97 भी एकदम हलवा सा क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, Ag2C2O4, इसका मतलब क्या हुआ, A2B टाइप सॉल्ट है ना, A2B टाइप। A2B टाइप में KSP क्या होता है बताओ, 4s क्यूब होता है। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पूछा है तो 4 गुड़े 2.2 करेंगे ना, 2.2। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी गलती करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वही सेम तरह का क्वेश्चन। देखो सीखो चीज़ें क्या कह रहा है, Ag2C2O4 को जब तोड़ोगे तो किस में जाएगा, 2Ag प्लस C2O4 -2 में। 2Ag प्लस का कंसनट्रेशन कितना दिया बाबू, 2.2 इंटू 10⁻⁻4। हमको चाहिए Ag प्लस का कंसनट्रेशन, क्योंकि हम लोग Ag से ले रहे हैं ना, सॉल्बिलिटी निकालेंगे तो Ag आएगा यहाँ पे। तो S का वैल्यू कितना होगा, ये 2S का कंसनट्रेशन है, 2.2 इंटू 10⁻⁻4। तो S का कंसनट्रेशन होगा 1.1 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ पर रखोगे 1.1 इंटू 10⁻⁻4 का क्यूब। इसका ध्यान रखना, ठीक है। कंसंट्रेशन देख लेना किसका दिया हुआ है। एक अगर तुमने सीधे 2.2 रख दिया, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत, वहीं पे तुम्हारे -1 नंबर आ जाएंगे। जहाँ पे 4 आने चाहिए थे वहाँ पे -5 हो जाएंगे, तो ख़त्म हो जाएगी कहानी। तो बस सॉल्व कर लो। 4 इंटू ये 10 से पावर -12 हो जाएगा, ये होगा, और ये 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 लगभग 1 गुड़े 4, 4 गुड़े 10 पे पावर -10 पे पावर -12 रहने दो। 4 गुड़े 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, 11 गुड़े 11 121 यानी 1.21। फिर 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 1 यानी कि 1.3। 4 इंटू 1.3 कर दो, 5.2 के अराउंड आएगा, 5.3 इंटू 10⁻12 ये वाला आंसर होगा, 5.3 इंटू 10⁻12। कुछ करना नहीं है, बस जो तुम्हें बता रहा हूँ फॉर्मूले बेस्ड है, फॉर्मूले रखो अपना आंसर लो, और कुछ है ही नहीं। ये देखो फिर से हमारा वही क्वेश्चन, तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, कॉमन एनिफेट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ AgCl है और यहाँ भी NaCl से Cl आएगा, इसको खुद से करना, ठीक। 99 नंबर देखो, उसको बिठाता हूँ। 99 नंबर देख लो एक बार। कह रहा है MOI है, ठीक है। MOI का KSP कितना दिया हुआ है, सेम KSP है 6.2 इंटू 10⁻13, यानी कि AB टाइप सॉल्ट है, S का स्क्वायर होगा तो S का वैल्यू कितना होगा, 6.2 इंटू 10⁻13 अंडर रूट में, ठीक। दूसरा देख लो, AB3 टाइप है। AB3 टाइप सॉल्ट का क्या होता है, A2B का क्या होता है बताओ, 4s क्यूब। A3B का क्या होता है, 27s पे पावर 4, तो कितना होगा 27s पे पावर 4 का वैल्यू कितना दिया है, 6.2 इंटू 10 पावर -13, तो S पे पावर 4 इक्वल हो जाएगा रूट में 6.2 इंटू 10⁻13/4। तुम्हें दिख रहा होगा इसकी सॉल्बिलिटी बहुत कम है, इसकी सॉल्बिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो MOI जो है मोर सॉल्युबल है AB3 से, NOI3 से। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, NOI3 से। तो 99 देखो, द मोलार सॉल्युबिलिटी ऑफ MOI इन वाटर, कैसे यार, ये देखो, ये मान लो आएगा 10 से पावर -6, तो ये आएगा 4 बार, यानी 10 से पावर -4 के राउंड आएगा या 3 के राउंड आएगा। तो कौन ज़्यादा होगा, NY3 ज़्यादा होगा MOI से, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो सॉल्बिलिटी NY3 की ज़्यादा होगी MOI से, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। तो मोलर सॉल्बिलिटी ऑफ MOI लेस देन होगा MOI3 से। 99 का D, 99 का D होगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 100, ये भी क्वेश्चन मैं तुम्हें ऑलरेडी करा चुका हूँ, फिर भी एक बार तुम्हें करा देता हूँ ताकि तुम्हें मलाल ना रहे कि मैंने कुछ कराया नहीं। और ये चैप्टर पता नहीं क्यों लोगों को बहुत हार्ड लगता है, अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा मिला ही नहीं जो हार्ड हो। देखो KSP दिया हुआ है, कह रहा है KSP, देखो कह रहा है कि जब इसको हम लोग AgNO3 डाल देंगे तो कौन सा साल्ट
बीच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट प्रेसिपिटेट, कौन सा सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा, कौन सा सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा? तो जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे लास्ट में पीपीटी बनाएगा। जो कम सॉल्युबल होगा तो तुरंत मतलब कुछ सॉल्युबल हो जाएगा, फिर वो बना लेगा अपना तुरंत पीपीटी। तो 100 का पहले निकाल लो सॉल्युबिलिटी। तो पहले क्या है देखो, AgTCrO4 है, AB3 टाइप सॉल्ट है, A2B टाइप 4s क्यूब इजकल टू हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻12 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में 1.1 इंटू 10⁻12 3 टाइम, यानी लगभग 10⁻4 के राउंड आएगा। ठीक है, दूसरा चेक कर लो। दूसरा हमारा क्या है, AB टाइप है, AB टाइप मतलब S स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आएगा रूट में 1.10 इंटू 10⁻10 यानी कि 10⁻−5 के राउंड आएगा। फिर तीसरा वाले का देख लो, 5 गुणे 10⁻−13 है, यानी कि लगभग 10⁻−7 के राउंड आएगा। ठीक है, 10⁻−6 के राउंड मान लो। और इसका कितना आएगा इसका वैल्यू, ये भी AGI है ना, रूट में 8 गुणे 10⁻−17 यानी लगभग आएगा 10⁻−8 के राउंड। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है हमारे इसकी 10⁻4 वाले की, यानी सबसे लास्ट में ये 100 का B हो जाएगा। सबसे लास्ट में Ag2CrO4 हमारा क्या होगा, पीपीटी बनाएगा। समझ गया ना, एक एक पॉइंट सॉल्व करोगे तो फंस जाओगे डायरेक्ट, मतलब ऊपर देखो कि 10⁻4 10⁻3 है, जगह मैंने 1.8 का निकाला नहीं, क्या जरूरत है उसको निकालने की, डायरेक्ट जब दिख रहा है हमको आंसर। तो 101 नंबर देखो, ये देखो 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट प्लस आयनिक के तीनों का कंसेप्ट मिला के पूछा है। चेक कर लेते हैं, देखो क्या पूछा है। कह रहा है कि KSP बता दो हमको इसका डेल्टा जी दिया हुआ है, तो बताओ KSP डेल्टा जी इसका क्या होता है, -2.303 RT log KSP। अगर ये तुम्हें नहीं पता रहेगा तो कैसे करोगे, कम से कम तुमको डेल्टा जी और सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन तो होना चाहिए ना पता। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ से निकाल दो, KSP निकालो, डेल्टा जी कितना है 63.3 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा, माइनस में 2.303, आर का वैल्यू 8.314 इंटू टी, 25 का मतलब कितना हुआ 298 इंटू लॉग KSP। सॉल्व करो इसको, तो कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं, इंटू जो 63.3 अपन 2.3 अपन 8.3 298 है ना, 298 को 300 के अराउंड मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 298 लिखते हैं कैलकुलेटर से करते हैं, तो ये हो जाएगा -11 आ रहा है, -11.09 लॉग KSP यहाँ से आ गया माइनस में 11.09। अब तुमको SP निकालना है, तुमको क्या नहीं पता बताओ, तो -11 मैंने क्या बोला था, इसको ऐसा तोड़ो कि हमारा आ जाए, तो लिखो इसको क्या -12 प्लस इसमें क्या जोड़े कितना आ जाए तो जोड़ लो, -12.00 11.09, 10 में 9 1 9 में 0 9 0.91, इतना जोड़ेंगे तो ये आएगा ना। तो जो बड़ा वाला टर्म होता है वो चला जाता है पावर में, इंटू 0.91 किसका है, 0.91 किसका है, 0.91 किसका होता है बताओ तो, 0.91 लगभग 8 का, यानी कि 8 इंटू 10⁻−12। ऑप्शन नंबर B 101 का B। अच्छा क्वेश्चन था, देख लेना, इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ मैं। 2-3 मतलब डेल्टा जी तुम्हें नहीं आता तो तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू तुम्हें आनी चाहिए थी। 102 देखो, अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो वैल्यू ऑफ KSP CaCO3 यानी AB टाइप का सॉल्ट है, ऐसे स्क्वायर होगा, उसकी वैल्यू दी है 4.7 इंटू 10⁻9, कोई दिक्कत नहीं है। और CaC2O4 AB टाइप का सॉल्ट है, इसका ऐसे स्क्वायर कितना दिया 1.3 इंटू 10⁻9, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कह रहा है कि if the mixture of these two is washed in water, what is the concentration of Ca plus 2 ions in the water। अगर दोनों को, यार क्या ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ और ये तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब तक तुमने जितने चीज़ें पढ़ी है, तुमने जितने भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में जितने भी तुमने चीज़ें पढ़ी हैं, उस सारे कंसेप्ट को तुम यूज़ करोगे तब जाके इसका आंसर आएगा। इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम इसको करोगे नहीं,
करके जाना, अगर रिपीट हो गया तो बहुत बड़े बड़े लोगों की हालत ख़राब कर देगा, ठीक है ना। अगर रिपीट हो जाएगा ये क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े लोगों की हालत ख़राब कर देगा। क्वेश्चन करना, अगर नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, मैं तुम्हें बताऊंगा इसको, ठीक है। कह रहा है कि सॉल्वेबिलिटी बताओ ऑर्डर मीडियम में। तो ये बताओ, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि सबसे, देखो एक चीज़ तो हमेशा याद रखना कि सोडियम का जो सल्फाइड होता है वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। तो सोडियम का सल्फाइड सबसे ज़्यादा, यार यहाँ वैल्यू देना चाहिए था उनको, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू देना चाहिए था। सोडियम का सल्फाइड तो सबसे ज़्यादा हो, इतना पता है, तब भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे हम लोग। सोडियम के सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बचा कॉपर सल्फाइड, अब बचा जिंक सल्फाइड। तो बताओ, कॉपर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मेरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। कॉपर यहाँ या जिंक यहाँ पे है। साइज किसका, साइज किसका छोटा, साइज किसका छोटा, साइज जिंक का छोटा। इधर से इधर जाने पे साइज होता है छोटा, साइज छोटा होगा तो इजीली वो सॉल्वेबल होगा, ठीक है। इससे भी देख सकते हो 103 का बी होगा। एक चीज़ याद रखना, मैं इसको बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ पे उन्हें डाटा देना चाहिए था सॉल्वेबिलिटी का, क्योंकि ये चीज़ें याद करने वाली हैं, याद करने वाली चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। तो इतना मान के चलना, अगर दोबारा पूछेगा तो तुम्हें डाटा ज़रूर देगा, अगर इस टाइम पे पूछेगा तो, ठीक है। नहीं तो ऐसे कर सकते हो, Na2S का सॉल्वेबिलिटी सबसे ज़्यादा होना, ये तो पता ही है। अब कॉपर सल्फाइड और जिंक सल्फाइड में साइज छोटा हुआ तो पानी में जल्दी जल्दी घूमेगा। जैसे मान लो, एक चीज़ समझो, ये पानी है, ठीक है, पानी में इतना बड़ा बॉल है तो क्या घूम पाएगा ये, और पानी में इतना छोटा बॉल है तो इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर इधर घूमेगा, जिधर चाहे उधर घूमेगा, तो सॉल्वेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी ना, वही चीज़ है। अब आप मुन्ना फिर से देखो, एक क्वेश्चन आया BaOH वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखो, pH दिया है कितना 12, तो pOH कितना होगा 2 होगा, क्योंकि BaOH का ट्वाइस है ना, तो OH माइनस कितना होगा 10⁻²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब कह रहा है कि pH OH माइनस का कंसनट्रेशन कितना है 10⁻2 है, यानी BaOH को ट्वाइस जब तोड़ोगे तुम तो तुम्हें दिखेगा कि भैया Ba+2 आ रहा है और 2OH माइनस आ रहा है, यानी 2OH माइनस का कंसनट्रेशन पूरा कितना दिया है 10⁻², ये दिया ना। अरे 2H का कंसनट्रेशन दिया है 10⁻², क्योंकि यहाँ से जो OH आ रहा है वो पूरा OH है, तो यहाँ पे कितना OH है 2OH है, तो पूरा 2H का कंसनट्रेशन 10⁻², तो एक का कंसनट्रेशन कितना होगा, ये S होगा, ये 2S होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻²/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, बस अपना क्या निकालना है, KSP निकालना है, KSP निकाल देते हैं। चलो, S और OH माइनस का स्क्वायर, S केवल 10⁻²/2, इसका स्क्वायर 10⁻² का स्क्वायर कितना होगा 10⁻²/2, तो 10⁻⁴, 10 गुणे 10⁻⁷/2, 5 गुणे 10⁻⁷। अरे 4 2 6 हुआ, मैंने इसको 10 करके उधर 10 से मल्टीप्लाई कर, 10 गुणे 10⁻⁷ कर दिया, 2 कर दिया, 2 से कट गया, 5 गुणे 10⁻⁷। अगर किसी लड़के ने OH के जगह सीधे 2 रख दिया तो गलत हो जाएगा, 10⁻² रखा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्वेबिलिटी देखना पड़ता है। 105 नंबर देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन देखो, कह रहा है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस द मेटल ऑफ ग्रुप 1 कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर आयंस बाय pPting देम एज ए क्लोराइड साल्ट ए सॉल्यूशन इनिशियली कंटेनिंग Ag+2 Pb+2 कंसंट्रेशन इतना इतना दिया है, HCl को ऐड किया है, व्हाट विल द कंसंट्रेशन ऑफ Ag और Pb। चलो ठीक हो, देख लेते हैं। KSP इसका लिखो पहले, AgCl का Ag+ होगा Cl- होगा, ठीक है। तो ऐसे स्क्वायर होगा ना, ऐसे स्क्वायर होगा रूट में KSP। तो हमको कंसंट्रेशन पूछा है तो हमको KSP की जरूरत ही नहीं है ना, कंसंट्रेशन। तो हम लोग लिखेंगे कि KSP, देखो AgCl, KSP ऑफ AgCl क्या हो जाएगा Ag+Cl- अपन AgCl यही होगा ना। तो यहाँ से हमको Ag+ का कंसंट्रेशन मिल जाएगा क्या KSP 1.8 × 10⁻⁻10
अपॉन Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना है 0.1, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 10⁻⁻9। ठीक है, अब लिखो किसका PbCl2, PbCl2 है, Ab2 टाइप साल्ट है, फिर भी लिख लो क्या Pb Cl माइनस का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अपॉन PbCl2। इसमें भी वही चीज़ होगा, लिखो 1 पॉइंट Pb प्लस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, KSP कितना दिया 1.7 × 10⁻5 अपॉन 10⁻⁻1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.7, ऊपर चला जाएगा तो 1.7 × 10⁻3 ये हो जाएगा। कंसंट्रेशन हमसे पूछा था, ना ही KSP वगैरह नहीं पूछा, हमसे कंसंट्रेशन पूछा था, उन्हें निकाल दिया। आंसर चेक कर लो, C। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हें अभी नहीं पढ़ना है, ये तुम्हें जब प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़े हो ना तुम, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे आते हैं। साल्ट एनालिसिस जो होता है, टाइट्रेशन वगैरह, वहाँ पे जब तुम्हें पढ़ाएगा कोई टीचर तुम्हें पढ़ाएगा तो तुम्हें वहाँ पे पढ़ना है, तुम्हें पूरे एनसीईआरटी में कहीं पे है नहीं तुम्हारे, बट एलन के मॉड्यूल वगैरह में पढ़ाया जाता है, ये दिया भी हुआ है, और एलन के टीचर पढ़ाते भी हैं, तो मैं इसको भी नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया नहीं है। तो तुम्हें जब कोई टीचर मतलब कोई भी टीचर इस टॉपिक को पढ़ा देगा जब, तो वहाँ से आकर तुम इसको कर लेना। बाकी बहुत पहले का कंसेप्ट था, अभी तक तो जीमेंस वगैरह में जो 3 पेपर एनालिसिस हमने किया था उसमें तो नहीं आया था ऐसे क्वेश्चन, बट देख लेंगे आगे आता है कि नहीं। चलो होमवर्क ले लो, सॉल्बिलिटी निकालना है, ये भी होमवर्क ले लो, कॉमन आयन इफेक्ट है, AgI है और यहाँ पे KI बताना है। ठीक है, बताइए तुम्हें KSP बताओ किसका, Ab2 टाइप का बताओ भाई, 4s³ होगा, होमवर्क ले लो। ये भी ले लो होमवर्क, M2S सॉल्ट है यानी A2B टाइप है, क्या होगा बताओ, 4s³ होगा। इतने सारे क्वेश्चन तो करा दिए हो ना, होमवर्क देने का मतलब क्या है, खुद से कर लेना, ऐसा नहीं है छोड़ देना। जो क्वेश्चन तुम्हें फंस रहे हैं बस उनको मार्क करना, इनको एक बार कम से कम कर लेना। 111 नंबर देख लो, 111 में बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि सॉल्बिलिटी ऑफ सैचुरेटेड कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड मतलब क्या, CaF2 यानी Ab2 टाइप है यानी 4s³ होगा, इतना तो हमको पहले से मालूम है। ठीक है, हमसे कह रहा है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, बस बता दो 4s³, एस का वैल्यू दिया होगा यहाँ पे 4 × 2 × 10⁻⁻4 का क्यूब, क्या हो जाएगा 4 × 2 × 4 × 8 × 10⁻12, 4 × 8 32, 32 × 10⁻12। क्या है यार, कुछ नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था एक तरह से। देखो यहाँ पे आया ना सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया ना, वहाँ पे देखो दिया नहीं था, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा बताओ, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ ना, तो जिसका देखो पहली बात कि तीनों हमारे क्या है S² होंगे, तो जिसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट किसका ज़्यादा है 10⁻31, जिसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसका KSP भी ज़्यादा हो जाएगा इसके हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, B हो जाएगा ना। देखो इसका ज़्यादा फिर इसका सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम इन, सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम इन, बताओ सॉल्बिलिटी किस में ज़्यादा मिनिमम होगी, बताओ सॉल्बिलिटी कब घटती है यार, सॉल्बिलिटी कब घटती है बताओ, कॉमन आयन इफेक्ट अगर लग गया सॉल्बिलिटी घटेगी, कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्बिलिटी घटाता है। कितनी बार सारी चीज़ें पढ़ा के यार बैठा हूँ, फिर भी तुम लोग यार अब ना पढ़ोगे तो मैं इसके लिए नहीं कुछ कह सकता हूँ, बट ऐसा कोई चीज़ नहीं जो तुम्हें पढ़ा नहीं। देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है, सॉल्बिलिटी घटाता है, ऑड आयन सॉल्बिलिटी बढ़ाता है, तो पूछा सॉल्बिलिटी कम मिनिमम होगी तो कॉमन आयन इफेक्ट जिसमें होगा वो हमारा सबसे कम होगा। कौन सा मोस्ट सॉल्विल होगा, कौन सा मोस्ट सॉल्विल होगा ये तुम बताओ, होमवर्क ले लो। ठीक है तुम बताओ, नीट 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कह रहा है कि नीट 2021 का क्वेश्चन, ठीक है देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, वही सेम चीज़ है, ऐसा क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कम से कम 5-6 बार तो कर ही चुके हो, तो या तो मैं डायरेक्टली इसको करवा दूँ या तो तुम्हें अगर फॉर्मूला याद है तो अपने फॉर्मूले से कर लो। क्वेश्चन क्या है, द pKb ऑफ डाईमिथाइल अमीन एंड pK ऑफ एस्टिक एसिड, तो एक चीज़ तुम्हें दिख रहा होगा, देखते ही तुम समझ गए PKA दिया है और PKB दिया है,
तो पी एच का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी होगा, ये होगा ना। बस अपना वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर लाओ। अरे पी के भी एक ही फॉर्मूले में आता है यार, बी के बी बेस का साल्ट का हाइड्रोलिसिस है। 7 प्लस हाफ पी के कितना दिया है, 4.77। एक चीज़ गलती कर दोगे यहाँ पे, ये पी के भी दिया है पहले, पी के भी 3.27 है, पी के 4.7, तो गलती मत करना। माइनस हाफ इंटू 3.27, हाफ को भी कॉमन ले लो, 7 प्लस हाफ 4.77 माइनस 3.27, तो हो जाएगा 7 प्लस हाफ, साथ में 7 0, 7 में 2 5 और 7 में 1, तो 7.75। आसान सा क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब देखो कह रहा है पीएच ऑफ सॉल्यूशन, देखो ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, चाहूँ तो तुम्हें ये भी होमवर्क दे दूँ, बट तुम्हें मतलब होमवर्क नहीं दूंगा, इसको करा देता हूँ। पीएच ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.1 सोडियम एसीटेट एंड एस्टिक एसिड। तो मुझे ये बताओ, तुम खुद सोचो ये है क्या आखिर, तुम खुद जरा एक बार सोचो आखिर है क्या ये। देखो सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट मतलब CH3COONA, और एस्टिक एसिड CH3COOH। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये हमारा बीक एसिड है, ये हमारा बीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, यानी कि ये एसिडिक बफर है। क्या है, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग साल्ट बाई एसिड। थोड़ा यार तबीयत मेरी सही नहीं तो आवाज़ थोड़ा बैठ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4.57 प्लस लॉग साल्ट कितना होता है, 0.1 है ना साल्ट, साल्ट मतलब ये सोडियम एस्टेट, और बाकी हमारा सॉल्यूशन है 0.1 अपॉन 0.01, कटेगा कितने बार में, 10 बार में। लॉग 10 का वैल्यू था 1, तो 4.57 प्लस 1 5.57, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 117 परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन। देखो परसेंटेज प्योरिटी को देखो मोल कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, न्यूट्रलाइजेशन वगैरह कॉन्सेप्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था तुम्हें, मोल कॉन्सेप्ट में क्या बताया था बताओ, वेट ऑफ प्योर अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर, ठीक है, इंटू 100। परसेंटेज प्योरिटी कितने दी है, 95, अपन इंटू 100 को इधर करो, अपन 100 वेट ऑफ प्योर अपन वेट ऑफ इम्प्योर। कह रहा है कितना न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि इम्प्योर पूछ रहा है वाट मास 95% प्योर का कैल्शियम कार्बोनेट कितना रिक्वायरमेंट होगा, न्यूट्रलाइज कर दे 50 ml 0.5 मोलर HCl को। तो इम्प्योर पूछ रहा है, प्योर हमको निकालेंगे कैसे, स्टोइकोमेट्री से, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टोइकोमेट्री निकालते हैं। स्टोइकोमेट्री का सॉल्व कर लो, स्टोइकोमेट्री क्या ही सॉल्व करना है, कितनी बार कराऊँ, कैल्शियम कार्बोनेट है 2 HCl है, तो इसका 1/1 मोल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अपन 1 हो जाएगा स्टोइकोमेट्री, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपन 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 2 हो जाएगा। स्टोइकोमेट्री में ही तो लिखते हैं, दोनों बराबर हो जाएगा ना स्टोइकोमेट्री के हिसाब से। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl कितना, मास अपन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम दिया ना, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स का मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, मोलैरिटी कितना है 0.5 इंटू 50, ठीक है ना, ml में तो 1000 में करो अपन 2, ये होगा ना। सही तो है, 1 0 से 1 0 खत्म, 200 0.0125, ये नंबर ऑफ मोल्स आया। नंबर ऑफ मोल्स लिख दो, मास अपन मोलर मास, मास कितना आ जाएगा 0.0125 इंटू 100, यानी कि 1.25 ग्राम। पुट कर दो यहाँ पे 1.25 अपन वाई मान लो इसको, तो वाई इसका कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 100 अपन 95, 1250 अपन 95, 1250 अपन 95, 1250 अपन 95, 1.3 इसका आंसर रहेगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ही है, न्यूट्रलाइजेशन की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है। ये देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ गया है और तुम्हें ऑलरेडी कई बार पढ़ा चुका हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, तो खुद से कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीच ऑफ द लेविस एसिड, अरे भैया BF3 लेविस एसिड होता है, कितनी बार बताऊँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा मतलब नीट में भी पूछा है, NCERT में भी दी हुई है और JEE में भी पूछा है। अभी JEE में ज़्यादा आगे पीछे मत जाओ, अभी जस्ट हाल में ही पूछा है, अभी जो पेपर हुआ था वहीं पूछा था ये। तो देखो दिया क्या है, तुम्हें दिख रहा होगा क्वेश्चन, बहुत आसान तरीका है। कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पेसीज इन द रिएक्शन A+B गिव्स C + D 2 3 10 6, कुछ नहीं है, डेल्टा जी का कुछ है ही नहीं ये क्वेश्चन में, जे मेन्स में पूछ लिया ये क्वेश्चन। देखो डेल्टा जी का वैल्यू बताओ क्या होता है, माइनस में 2.303 RT log KSP। KSP क्या होता है बाबू, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका बताओ तो, माइनस में 2.303 RT log CDAB, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पुट करो, 2.303 आर का वैल्यू 2 का ले दिया है, 2 रखो, ठीक है, 300 log 10 गुणे 6 अपॉन 2 गुणे 3, सॉल्व कर लो, 6 से 6 का तो log 10 का वैल्यू 1 होगा, तो हो जाएगा 300 दूना 6, 600 दूना 12, 1200 माइनस में आएगा -1381 कैलोरी, इसका आंसर हो जाएगा जी। तो फाइनली ये हमारा इक्विलिब्रियम भी हमने ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास बचे हैं बस 2 चीज़ें, सॉल्यूशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस बची हुई है और थर्मो बची हुई है, और केमिकल काइनेटिक्स की NCERT करवानी है मुझे, ठीक है। तो मेडिकोली कभी चैनल का नाम है, तबीयत यार थोड़ी सही नहीं है, फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि बोल दिया हूँ तो करना ही है, नहीं करूँगा तो फिर बाकियों की तरह मुझे भी ट्रीट किया जाएगा, बट मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बारे में कोई उल्टा सीधा बोले। तो मेडिकोली का भी चैनल का नेम है, ये हमारा नीट अवतार सीरीज है, यहाँ पे हमने पूरे फिजिकल कंप्लीट कर दिया है, बस एक थर्मो बचा हुआ है। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे PDF और नोट्स तुम्हें मिलेंगे, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ना, थैंक यू।